नमस्कार, जय श्री राधे। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ब्रॉडकास्ट विद गौरव पर। ज्योतिष हमारे जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है, इसीलिए आज हम एक विशेष पॉडकास्ट लेके आए हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। यदि आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो कृपया अपने पास एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि यह पॉडकास्ट बिगनर्स के लिए है, उनके लिए जिन्हें ज्योतिष के बारे में इतना अधिक नहीं मालूम है लेकिन वह ज्योतिष में रुचि रखते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी आपके ऊपर कितना प्रभाव डालती है। तो आज हमारे साथ हैं महर्षि वेद विद्यालय से ज्योतिषाचार्य पढ़े हुए श्री शुभम शुक्ला जी, जो कि 2 बार पुरस्कृत हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बार और एक बार हरियाणा सरकार के द्वारा ज्योतिष में। उन्हें अनेक अवार्ड मिल चुके हैं ज्योतिष की प्रतियोगिताओं में। ऐसे जिनका गुरुग्राम में एक अच्छा वर्चस्व है, जिनका गुरुग्राम क्षेत्र में ज्योतिष के संबंधित में एवं कर्मकांड में बहुत अच्छा नाम है। उनका ऑफिस है सेक्टर 31 गुरुग्राम। यदि आप लोग उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप सेक्टर 31 में उनका ऑफिस है, आप उनसे मिल सकते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं आचार्य श्री शुभम शुक्ला जी। नमस्कार जी, धन्यवाद गौरव जी। आचार्य जी, क्या ज्योतिष का जैसे मुझे मालूम पड़ गया, आपने मुझे बताया तो मुझे मालूम हो गया कि ज्योतिष हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डालती है। तो जिन लोगों को अभी विश्वास नहीं है ज्योतिष पे, तो क्या इस पॉडकास्ट में आज उन्हें ज्योतिष के ऊपर विश्वास हो जाएगा? निश्चित तौर पे हो जाएगा। ज्योतिष प्योर साइंस है। ज्योतिष को अगर हम समझे, जब विज्ञान नहीं थी उससे पहले से ज्योतिष है। ज्योतिष को आप ये भी कह सकते हैं कि गणित के माध्यम से भी हम ज्योतिष को समझ सकते हैं कि जब साइंस नहीं थी तब भी लोगों को पता था सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। हम लोग जानते थे, हमारे पूर्वज जो थे, ऋषि मुनि जो थे, हमारे पास हमारा ही धर्म एक ऐसा है जिसमें आप देखिए ज्योतिष, अंक गणित इत्यादि का विस्तार से बताया गया जो वेदों में लिखा हुआ है। और वेदों में जो लिखा है वो 100% सत्य है। वेदों को हमारी भाषा में कहते हैं देव भाषा। जो देवताओं ने कहा है वो असत्य कैसे हो सकता है? पहली चीज तो ये। दूसरा, वेद के नेत्र कहेंगे, चक्षु कहा गया है ज्योतिष को कि वेद जो हो गया, शास्त्र जो हमारे हो गए, वो कैसे चलते हैं और उनको भी राह दिखाने वाली ज्योतिष है। तो जो लोग मानते हैं, जनरली अब लोग मान रहे हैं ज्योतिष को, बहुत विश्वास कर रहे हैं। नहीं तो एक स्कूल में, एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, अनेक बच्चे पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट सेम नहीं होता है। सेम गुरुकुल में आकर के पढ़ रहे हैं, वहां के विद्यार्थी सेम योग्यता को हासिल नहीं कर पाते। ये भी एक चीज आप उदाहरण में ले सकते हैं। या भी एक चीज मान सकते हैं कि एक माता पिता के 2 पुत्र हैं, वो भी जब सेम नहीं हो सकते हैं, उनका आव भाव, बोली भाषा, चाल चलन, रंग रूप अगर सेम नहीं हो सकता है तो कुछ तो है जो हमें चला रहा है ना? तो वैसे भी ज्योतिष को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि ज्योतिष है या नहीं है ना? ज्योतिष है। अब रही बात आपकी मान्यता की, कितना आप मान रहे हो, कितना नहीं मान रहे हो। अगर आप नहीं मानोगे तब भी ज्योतिष तो अपना कार्य करेगा, है ना? आपने धोखे से अगर दवा खा ली है दर्द की, आपके पैर में दर्द है, आपने जाने में खाई या अनजाने में खाई, वो असर करेगा। आचार्य जी, जो साइंस ने अभी कुछ वर्षों पहले ये यंत्र बनाए कि जिनके माध्यम से सूर्य ग्रहण का पता चलता है पहले से, या चंद्र ग्रहण का पता चलता है पहले से, लेकिन हमारी जो ज्योतिष है वो बहुत समय पूर्व से पहले से बता देती है कि उस तिथि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा या उस तिथि में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलता है कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा या चंद्र ग्रहण पड़ेगा? सूर्य ग्रहण वैसे ज्योतिष में कहा गया है आत्मा सूर्यो मनुष्य। जो हमारी आत्मा है, सोल है, वो सूर्य को बताया गया है। जो हमारा मन है वो चंद्रमा को दर्शाता है। आत्मा सूर्यो मनुष्य चंद्रा 2 ग्रह हैं जिनको प्रधानता दी गई है। इस सूर्य को पिता भी कहा गया है, चंद्रमा को माता भी कहा गया है। ग्रहों में राजा और रानी का भी स्थान दिया गया है इनको। इस सूर्य जो है वो राजा है, ठीक है। और सूर्य वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका रहन सहन, बोली भाषा, चाल चलन ऐसा होगा जैसे ठाट बाट, राजस।
जब ग्रहण की बात आती है तो हमेशा देख लेना टारगेट वही किया जाता है जो ज्यादा नामी हो। ग्रहण दोष कैसे लगता है? सूर्य जो है प्रकाशवान ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है। चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है, जो हमें दिखता है वो सूर्य का ही प्रकाश है, जो वापस आकर के चंद्रमा के स्वरूप में हम शीतलता के लिए मानते हैं कि हाँ ये चंद्रमा का प्रकाश है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये जब इनका चाल जो है चलन, जैसे हमारे यहाँ पे हर चीज को विभागित किया गया है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि यूपी में एक स्थान है मथुरा, मथुरा में एक स्थान है वृंदावन, वृंदावन में बिहारी जी, ये उदाहरण हो गया। सेम ऐसे ही एक होती है राशि, ठीक है, 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों के अंतर्गत 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण, 4 चरणों मतलब वही चीज हो गई कि प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट, आपका जो स्थान है वहां का जो, जैसे उदाहरण के लिए वृंदावन, फिर बिहारी जी टेम्पल। सेम ऐसे ही होता है। जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी, जब सूर्य से चंद्रमा दूर होता है तभी ग्रहण का दोष होता है। जैसे भी अगर हम मान लें कि पूर्णिमा जब होती है जी, सिर्फ 2 ही पर्व पे ग्रहण दोष चलता है या ग्रहण दोष लगता है। आपने देखा होगा भी बीच में 12 तारीख को शायद ग्रहण ग्रहण बहुत चिल्ला रहे थे जी, जबकि कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ग्रहण के लिए कि पूर्णिमा और अमावस के अलावा ग्रहण पड़ ही नहीं सकता। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, वो समय होता है अमावस का। अमावस में जब पृथ्वी पे सूर्य की ऊर्जा या दृष्टि, आप मान लीजिए सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे नहीं पहुंचता है, तो हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण है जी। अब जब यही चंद्रमा घूम करके पृथ्वी के दूसरे भाग में पहुंच जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंचता है, क्योंकि बीच में पृथ्वी होती है। उस दूरी को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। जितना सूर्य चंद्रमा से जब सम्मुख होता है, 7वें स्थान पे होता है, तब पूर्णिमा होती है। जब सूर्य के साथ में होता है, सेम राशि में होता है, तो अमावस होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो वह सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य में पृथ्वी होती है तब चंद्र ग्रहण। आचार्य जी, ज्योतिष सिर्फ हमारा भविष्य बताती है या फिर ये एक साधना है जिससे हमारे जीवन के अंदर जो कठिनाइयां हैं वह सही हो जाए? गौरव जी, देखा जाए तो ज्योतिष को अगर बहुत बारीकी से आप समझोगे ना, जब हमारा जन्म होता है जी, उस समय का जो ग्रह गोचर होता है कि सूर्य मेष राशि में है, चंद्रमा वृष में है, जो और भी 9 ग्रह हैं, जो 7 ग्रह और बाकी हैं, वो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, उसी समय के हिसाब से हम लग्न चार्ट बनाते हैं। ठीक है, उसी लग्न चार्ट से हम ये डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसा होगा, इसकी बोली भाषा कैसी होगी, इसका चाल चलन कैसा होगा, ये कितनी उन्नति करेगा या क्या करेगा जीवन में। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत बहुत वो चलता है कि भाग्य है कि कर्म है। हम लोग बात करते हैं ना कि कुंडली में तो बहुत दिखा रहा है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा, इस फील्ड में जाकर के इसकी उन्नति है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक है। अगर आप कर्म नहीं करोगे, कितने भी भाग्यवान हो, आपका भाग्य फलित नहीं। लेकिन अगर आप भाग्यवान नहीं हो और बहुत कर्म, तो भी आपको बहुत किंचित मिलता, बहुत थोड़ा मिलता है। आप देखते हैं एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, और वो जब जाकर के एग्जाम देता है तो अगर उसकी कुंडली में, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि बृहस्पति और बुध 2 ग्रह हैं, एक वाणी और विद्या का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का और प्रेजेंटेशन का कारक है। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, आपने 10 ग्रंथ पढ़ लिए, ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र पढ़ लिए, अगर आपकी वाणी और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो फिर मुश्किल है जी। तो ऐसे व्यक्ति जाकर के पढ़ते तो 14 घंटे हैं, लेकिन कुंडली में अच्छे योग नहीं है। भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्य अगर आपकी प्रबल नहीं है तो आपका उसी पॉइंट पे जाकर के ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी कि आपको वही चीज जो आपको 100% आ रही है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो वो आपका आंसर नहीं आएगा।
आएगा, टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, आप लेट पहुंचेंगे, ये बात नहीं। अभी जैसे कि आचार्य जी देखने को मिल रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ हम्म, और कुछ घटनाएं भी हुई जो इस समय जैसे विमान हादसा हुआ, बिल्कुल। तो क्या ये ज्योतिष का कुछ इसमें प्रभाव देखने को मिल रहा है कि क्या कारण है कि ये आकस्मिक घटनाएं जो हो रही हैं इसका कारण क्या दिख रहा है ज्योतिष के अनुसार? अगर ज्योतिष के अनुसार आप मानोगे तो जितना ये जो साल है ये मंगल का साल है, जी। ठीक है। आपको पता है मंगल कभी स्थिर नहीं बैठ सकता। एक सेना में जो जवान सेना में नौकरी करके आया है, अपने कर्तव्य करके आया है, वो कर्तव्यवान व्यक्ति आकर के उसको देखना, आपकी उसकी टाइमिंग फिक्स होगी जी। वो नौकरी वहां से अपना त्याग पत्र दे करके आया है, उसकी जॉब पूरी हो गई है, उसके बाद भी वो व्यक्ति क्या करता है, सुबह 4 बजे उठेगा, अपनी उसकी दिनचर्या बिल्कुल सेट होती है। ग्रहों में मंगल का जो स्थान है, मंगल को जो पद दिया गया है वो सेनापति का दिया है। सेना का भी नहीं, सेना का जो अधिपति है वो मंगल है। और मंगल हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं जी, इसका कारक होता है। जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि ऑपरेशन का योग, मांस फट जाना, गिरना, चोट लगना, इसका कारक भी मंगल है। अब विपत्तियों का कारक भी मंगल है। मंगल को कहा गया है कि जिसकी लग्न कुंडली में मंगल लग्न में बैठ जाए, उदाहरण के लिए पहले तो वो जातक मांगलिक हो जाएगा, उसको साइड छोड़ दीजिए। लग्न में मंगल बैठा ऐसा व्यक्ति एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, वो चाह कर भी। मंगल कुछ ना कुछ कराता रहता है। अब मंगल को अगर ग्रहों में देखा जाए तो क्रूरता दी गई है। ग्रहों में मंगल कैसा है, क्रूर है। अब सेना का जो अधिपत्य करेगा, जो सेना पे राज करेगा, तो उसके अंदर अगर पावर नहीं होगी, गुस्सा क्रोध नहीं होगा तो कर ही नहीं सकता। भय बिन होए न प्रीत। तो मंगल का यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल का जब साल है ना, तो मंगल के साल में ये परेशानी घटनाएं होती रहेंगी, अभी नहीं, ये साल के अंत तक और भी संभावनाएं हैं कि देशों में और लड़ाइयां, अपने देश में या बाहर के देशों में, पूरे वर्ल्ड वाइज अगर हम देखेंगे तो और भी विपदाएं आएंगी, तानाशाही बढ़ जाएगी लोगों की। आचार्य जी जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि जो भक्त लोग हैं शनि की साढ़े साती सुनते ही लोग डरने लग जाते हैं। शनि की साढ़े साती चल रही है या फिर शनि आपके कुंडली में ऐसे देख रहा है तो ये है। तो क्या शनि केवल कुंडली में हानि ही पहुंचाता है या शनि से कुछ लाभ भी प्राप्त होता है? गौरव जी, सच्चाई तो ये है कि शनि से अच्छा कोई ग्रह है ही नहीं जी। बस क्या है, शनि भाग्य का नहीं देगा, शनि सिर्फ कर्म का देगा, कर्मवान ग्रह। शनि आपको पता ही होगा कि शनि जो है वो सूर्य का पुत्र है, उसकी माता जो है वो छाया है, हमारी पीछे की छाया है वो उसकी माता है। सूर्य बहुत गर्म ऊर्जावान ग्रह है। सूर्य के द्वारा उत्पत्ति जब शनि की हुई तो शनि कैसा है, शनि कूढ़ है ना, शनि को मंद कहा गया, धीमा, बहुत स्लो। शनि का एक कार्य है, शनि देता तो है, भाग्य का आपको शून्य देगा, भाग्य का बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन किसी भी कारणवश आपके कर्म का 1 रुपया नहीं रखेगा। तो आज के युग में क्या चाहिए, आज के युग में व्यक्ति को ये चाहिए करूं मैं इतना, मिले इतना। वो एक कारण हो गया। इस वजह से लोगों ने एक धारणा कर ली कि शनि खराब है। शनि धर्म का, अब जब जिस व्यक्ति के कुंडली में या राशि पे साढ़े साती चलती है या कुंडली में शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशाएं आती हैं, तो व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय हो जाता है। शनि का ऐसा कार्य, तो उसका स्वभाव ऐसा है, वो किसी से नहीं डरता है, यहाँ तक अपने पिता से भी नहीं डरता है, किसी से, उसको किसी का भय नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब शनि की दशा आती है तो बहुत न्यायप्रिय बातें बोलने वाला हो, तो उसके अपने लोग कटने लगते हैं। तो अच्छा, आपको सलाह कौन बताएगा कि आपका समय ठीक नहीं है? आपके घर वाले जी, अपने लोग कि गौरव जी आपकी बोली भाषा कैसी हो गई, आप क्या बोल रहे हैं, वो एक कारण हो गया। शनि, ज्यादातर कुंडलियों में शनि अच्छा है, हर चीज को धीमे देता है, स्लो देता है, देर में देता है। इस कारण से शनि को लोग खराब मानते हैं। अन्यथा शनि के, ज्यादातर शनि वाले व्यक्ति न्यायप्रिय, और अभी भी जितने भी आप देखोगे भारतवर्ष में न्यायाधीश होंगे, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि का बहुत उत्तम योग होगा, तब वो आज न्यायाधीश की कुर्सी पर। आचार्य जी कुंडली में ग्रह गोचर श्रवण करने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो ये अपना प्रभाव लमसम कितने समय में दिखा देता है और अंतरदशा महादशा ये क्या होता है?
ग्रह गोचर जो है, जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे ग्रहों का गोचर चल रहा है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ पे 12 राशियां, 9 ग्रह हैं। उन 12 राशियों को एक एक ग्रह अपना भोग करता है। सबके स्थान बताए गए हैं कि मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है, वृष जो है वो शुक्र की राशि है। ऐसे में ही कुंडलियों में एक चीज बताई गई है कि मेष में जाने के बाद सूर्य उच्च का होता है, सूर्य बलवान होता है। वृष में जाने के बाद चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा बलवान होता है। जब आप इसको और भी समझेंगे कि जैसे आपने देखा होगा लोगों का मन जो है ना बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, आज अच्छा है कल मन ठीक नहीं है, परसों ये समस्याएं हैं। विशेष जो आज के युग में कलयुग में आप देखना, व्यक्ति तन दुखी तो है लेकिन तन से 1000 गुना जो ज्यादा दुखी जो है वो मन दुखी, क्योंकि चंद्रमा कलयुग में पीड़ित रहेगा, क्योंकि व्यक्ति के मन का होगा नहीं, व्यक्ति मन से दुखी रहेगा। तो गोचर का प्रभाव अगर हम आपने जो प्रश्न किया कि गोचर में कैसे ग्रह कार्य करते हैं, गोचर में क्या होता है, कितने दिनों में गोचर का प्रभाव होता है, सच्चाई तो ये है जो प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं जी, ये ग्रह गोचर के अंतर्गत ही हो रहा है। ग्रह गोचर से बाहर कुछ है ही नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, योग संयोग ऐसे बनते हैं, जो योग संयोग बनते हैं वो ग्रहों के द्वारा ही बनते हैं। और दूसरा प्रश्न आपने साथ में किया कि दशाएं, महादशा, अंतर्दशा। एक व्यक्ति की कलयुग में आयु जो है उम्र 120 वर्ष निर्धारित की गई है हमारी वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जिसमें 120 वर्षों को 9 ग्रहों को डिवाइड किया गया है। किसी के पास 19 वर्ष है, किसी के पास 7 वर्ष है, जिसको हम दशा कहते हैं। एक दशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं, उनका भी विभाजन किया गया है। किसी के पास 10 महीने हैं, किसी के पास 2 साल हैं, ऐसे कर। फिर सेम चीज है, एक अंतर्दशा में भी 9 ग्रहों के प्रत्यंतर आते हैं, फिर एक प्रत्यंतर दशा में भी 9 ग्रहों के सूक्ष्मांतर आते हैं, फिर एक सूक्ष्मांतर में भी 9 ग्रहों के जो अंत दशाएं हैं वो आती हैं। तो महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्मांतर दशा, प्रत्यंतर दशा और प्राण दशा, ये 5 दशाएं होती है। अगर इनको हम क्रम से कहें तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण दशा। जैसे होता है दिन, फिर घंटे, मिनट, सेकंड, ऐसे कर। तो आचार्य जी, अभी सबसे बड़ी समस्या आती है युवा जो विद्यार्थी है, तो ये सुनने को मिलता है कि हमने बहुत तैयारी की, हमने 10-10 घंटे पढ़ाई की, 18-18 घंटे पढ़ाई की, और मेरा दोस्त था जो मात्र 2 घंटे पढ़ता था, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। लेकिन मैं 10-10 घंटे मेहनत कर रहा था और मैंने अच्छा भी करके आया, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब में चांसेस नहीं हो पा रहे। तो क्या ज्योतिष में ऐसा कुछ प्रावधान है, कुंडलियों में कुछ ग्रहों की दिशा ऐसी क्या होती है कि इंसान की सरकारी नौकरी लगना आसान होता है, और जिसकी ग्रह दशा ऐसी होती है उसकी सरकारी नौकरी लगना मुश्किल होता है? देखो, इसमें दोनों चीजें हैं, कुछ कर्ता कुछ कर्म लिखी, है ना। कुछ तो उस व्यक्ति ने कर्म किए। देखो, शिक्षा के बिना उन्नति नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं कि कुंडली में ग्रह योग अच्छे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब कर्ता, आप जब कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। कुछ कर्म लिखिए, जब कर्म में आपके है ना, अब कर्म में कैसे है, तो हमने एक लग्न चार्ट अपना खोल लिया। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, किसी व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो सिंह लग्न में हुआ है, जो 5 नंबर राशि है, सूर्य की राशि है, लग्न में सिंह लग्न हो गई, जिसको हम कहते हैं सिंह लग्न की कुंडली है ये। सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश हो गया, ठीक है। हमने पहले भी आपसे कहा सूर्य के पास क्या है, राजस्व, राजा है सूर्य राजा है। जिस कुंडली में सूर्य दशम, दशमेश ये अच्छे हों तो उनको गवर्नमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो गवर्नमेंट विभाग में जाकर के कार्य करते हैं या कार्यरत होते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। कभी कभी हम देखते हैं कि कुंडली में योग तो है कि इस व्यक्ति का गवर्नमेंट क्षेत्र में जाकर के उन्नति होगी, जॉब करेगा, ये अच्छे पद पे होगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को हम एक एज होती है ना कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब की एक एज है, निर्धारित है कि ये 22 वर्ष तक है, ये 30 वर्ष तक है, ये 28 वर्ष तक है। अब हमने एक व्यक्ति की कुंडली में ये तो देख लिया कि ये सिंह लग्न वाला है, इसका सूर्य उच्च का बैठा हुआ है,
दशमेश जो है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी इसके पास जॉब नहीं है। ऐसा भी होता है। कैसे होता है ऐसा? जो हमारी दशाएं हैं, हमने पहले बात की कि महादशा अंतर्दशा, इन दशाओं में जब उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं आएगी, नहीं कहते हैं उनका समय ठीक नहीं चल रहा या उनका समय बहुत अच्छा चल रहा, कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा हो रहा, यही दशाएं हैं। तो जब तक उस ग्रह की, जो उस कुंडली में प्रधान ग्रह है, उच्च का है, मजबूत स्थिति में है, जो आपको गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, उसकी अंतर्दशा या दशा नहीं आएगी, तब तक आपको जॉब नहीं मिल सकती। भाव, अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो इसमें 3 सिद्धांत चलते हैं: भाव, भावेश, भावकार। भाव, जो द्वादश भाव है, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव हो गए। भावेश, जो उस भाव में राशि पड़ जाती है उसको भाव का स्वामी कहते हैं, भावेश कहते हैं। और कारक, जैसे कुंडली का पंचम भाव है, ये संतान भाव है, आपने सुना होगा, संतान भाव कहते हैं कि पंचम भाव कुंडली में है, ये संतान भाव है। संतान भाव का कारक कौन है? पुत्र संतान के लिए हम देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति पुत्र संतान के कारक। सेम हम जाकर के देखेंगे कि दसम भाव, जो नौकरी का भाव है हमारी कुंडली में, इसके अगर गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में भी अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभाग के हिसाब से जॉब बटी हुई है। जैसे अगर हम देखें तो डिफेंस है, या आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, या किसी भी जो भी और भी क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पे, भूले कभी लोगों के संबंध में लेखपाल हो गए, कानून गो हो गए, इत्यादि जो ये पद हैं, यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो जो उस कुंडली में भावेश है और जो उसका कारक है, हम अगर संतान को देख रहे हैं तो पंचम भाव में सूर्य को, उसको बृहस्पति को देखेंगे। कन्या के लिए अगर देख रहे हैं चंद्रमा और शुक्र को हमें देखना पड़ेगा। सेम दशम भाव में अगर हम देख रहे हैं कि नौकरी के लिए देख रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब को देख रहे हैं तो सूर्य को देखना ही पड़ेगा। आचार्य जी, जैसे हमारी 12 राशियां हैं, तो बहुत से लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम होती, तो वह राशि के अनुसार चलते हैं। बिल्कुल। तो किस राशि के जातक को किस देवता की पूजा करने से अधिक फल मिलता है, या फिर इसके लिए कोई ऐसा कुछ नियम नहीं? देखो, सबसे पहले आप किस राशि के जातक को किस देवता की पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल भी है। वैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी पता है तो कुंडली का जो पंचमेश होता है वो डिसाइड करता है कि आपके लग्न कुंडली के अनुसार कौन से देव। लेकिन आपने प्रश्न ये किया कि किसी को अपनी जन्म तिथि नहीं पता है, उसको राशि है, जैसे नाम राशि, जन्म राशि, नाम राशि, 2 अलग राशियां होती हैं। अभी कुछ लोग होते हैं जिनकी जन्म राशि और नाम राशि सेम हो सकती है, और बकाया ज्यादातर लोगों की नाम राशि अलग होती है, जन्म राशि। उदाहरण के लिए, एक जन्म राशि वाला व्यक्ति जिसकी कुंभ राशि है, अगर वो पूजा करे तो किस देव की पूजा? तो अगर कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं तो भगवान शनि उनकी राशि के स्वामी हो गए, तो शनि की पूजा उनके लिए लाभप्रद है, क्योंकि जब हम उस राशि के स्वामी को ही प्रसन्न कर लेंगे तो हमें दूसरी जगह प्रसन्नता करने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर राशि के स्वामी मजबूत हैं, आप उनको प्रसन्न कर रहे हैं तो वो दे देंगे। वैसे कुंभ राशि का अगर फल आपको अधिक लेना है तो भगवान शिव भी, शिव सा दानी कोई नहीं, और शिव सा शांत और प्रसन्न, तो बहुत ही लघु समय में प्रसन्न हो जाए, बहुत ही कम समय में प्रसन्न हो जाए। और ऐसा अगर हम देखेंगे तो शनि जो है ना, शनि अगर किसी से डरता है, या शनि ग्रह जो है, शनि देव जो है, किसी से भयभीत होते हैं तो भगवान शिव। आपने देखा होगा शनि के लिए बहुत लोग उपाय बताते हैं, मंगल या हनुमान जी का, कि हनुमान जी का पूजा करें तो शनि, वहां पे भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के ही अवतार हैं, कर सकते हैं, लेकिन घूम के कान क्यों पकड़ना। भगवान शिव की पूजा अगर शनि राशि वाले करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाभ, क्योंकि शिव भी शांत है और शनि भी न्याय का प्रिय है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। कुंभ राशि के जातक को शनि या फिर महादेव जी की, तो इसी प्रकार मेष, वृषभ, और मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए, तो आप बिल्कुल साधारणतया जान सकते हैं मंगल क्रूर हैं, उग्र हैं, तो वैसे देव भी चाहिए जो उनको कंट्रोल कर सके। तो मेष राशि वालों के लिए भगवान हनुमान देव की पूजा, हनुमत की पूजा अधिक लाभप्रद है सभी प्रकार के संकटों को हरण करने के लिए, क्योंकि मंगल वालों का जीवन जो होता है, मेष राशि वालों का, थोड़ा चलता रहता है ऊपर नीचे।
उसका कारण है मंगल अस्थायी, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो एक कारण हो गया। हनुमान जी की सेवा अधिक लाभप्रद होती है। सेम इसी प्रकार से अगर हम वृष राशि वालों के लिए बात कर लें तो वृष राशि शुक्र की राशि है। शुक्र जो है हमारे यहाँ पे जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, शुक्र की पूजा वो भी लाभप्रद है, ग्रह पूजा जिसको कहते हैं। अगर देव पूजा के बारे में हम बात करेंगे तो भगवती पूजा अधिक लाभ शुक्र के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी तत्व की राशि है। जो वृष राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि अगर भूमि पूजन, माता के स्वरूप में ही हमारे यहाँ भूमि का पूजन होता है, तो भूमि पूजन भी उसके लिए लाभप्रद है। सेम इसी प्रकार से हम अगर मिथुन राशि के बारे में बात करें तो मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है। बुध जो है वाणी के देवता है। वाणी के देवता के साथ साथ में बुध के, अगर हम देव के बारे में बात करेंगे तो बुध की पूजा आप ग्रह के स्वरूप में कर सकते हैं और भगवान गणपति की पूजा कर सकते हैं। दूर्वा इत्यादि का चढ़ाना, जिससे भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश की स्तुति, वंदना, स्तोत्र का पाठ, मंत्र जप इत्यादि करें तो बुध में लाभप्रद होगा। जब हम चौथे राशि के बारे में बात करेंगे जो कि कर्क है, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा शीतल, शांत, मन, और वैसे भी आपको पता है भगवान शिव के मस्तक पे जो विराजमान है भगवान चंद्र है ना। तो चंद्रमा की पूजा, भगवान शिव की पूजा अगर करें तो चंद्रमा अति प्रसन्न होता है, क्योंकि वो खुद ही उनके दासत्व में है। अगर भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हैं तो चंद्रमा प्रसन्न होगा। सेम हम आकर के अगर सिंह राशि की बात कर लें तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, प्रत्यक्ष देवता है। तो सूर्य की आप पूजा करिए, बहुत लाभप्रद है। और सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हैं कि जिनमें चंद्रमा की आप पूजा करिए प्रत्यक्ष आपको देव मिलेंगे, आप पूजा करिए, लाभप्रद है। नहीं, आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, विटामिन डी लेने के लिए लोग सूर्य की रोशनी को, है ना, कि विटामिन डी हमें मिलता है। तो एक्चुअल में चंद्रमा को, अगर बहुत व्यक्ति होते हैं जिनको ब्लड से संबंधित परेशानी आज के युग में बढ़ रही है, खान पान खराब हो रहे हैं हमारे, तो उसमें ब्लड जो है, ब्लड चंद्रमा के अंतर्गत आता है। जिनको रक्त से संबंधित समस्या है वो चंद्रमा की ऊर्जा को अपने, जैसे जिस समय चंद्रमा होता है, फुल मून है, या कृष्ण पक्ष की, आप कृष्ण पक्ष को आप देख लो तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक और शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक जो है वो आप जब देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पर अस्त माना जाता है, और जब इसके आगे जाता है तो उदय होता है। तो जिस समय चंद्रमा आपको देखने को मिलता है उस समय चंद्रमा की ऊर्जा को आप लें, वो लाभप्रद है। सूर्य की पूजा करें, वो लाभप्रद है। सूर्य की पूजा के साथ में नरसिंह देव की पूजा कर सकते हैं, वो भी अधिक लाभप्रद है। और सूर्य के लिए, सूर्य का जो वाहन है वो 7 घोड़े हैं। आपने देखा होगा दक्षिण की दिशा में बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे लगाए, जिसको कहते हैं कि उन्नति के लिए। घोड़ों के जो पैर हैं वो उठे होने चाहिए, भागते हुए होने चाहिए, पीछे से सूर्य जो है प्रकाशवान। उसकी धारणा ये है कि सूर्य जो है वो दक्षिण की दिशा में जाकर के बने। आप ऐसे भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जावान सूर्य कब होता है, जब दक्षिण की दिशा में, पूर्व की तरफ से उदय होकर के जब मध्य में पहुंचता है तो दक्षिण में ही होता है। तो बुधेर जो बलिना पूर्व रवि भाव में से दक्षिण, सूर्य और मंगल जो है वो दक्षिण में जाकर के, तो दक्षिण में पितरों का स्थान भी माना, सूर्य को भी पिता माना जाता है। अगर पितृ पूजा भी आप करते हैं तो भी सूर्य प्रसन्न है। आप आकर के अगर सेम आगे राशि में देखेंगे तो कन्या राशि है जो बुध की राशि है। बुध जो है वाणी का देवता है, ज्ञान का, बुद्धि का देवता है। बुध बुद्धि और वाणी का देवता है, उसके लिए गणपति की पूजा आपने मिथुन राशि में देखी। यहाँ पर अगर आप आकर के माता सरस्वती की पूजा कन्या राशि वाले करते हैं तो भी अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि कन्या राशि में बुध अपने स्वग्रही के साथ में उच्च का होता है। सबसे मजबूत स्थिति में अगर पूरी 12 राशियों में कहीं पे बुध अपने आप को मानता है, माता सरस्वती की आराधना, वंदना, पूजा आप कर रहे हो तो वाणी आपकी बहुत ही निखरती हुई होगी, ऊर्जावान होगी, सबको प्रभावित करने वाली। 7वीं राशि हमारी है तुला। ठीक है, तुला का आपने साइन देखा होगा। तुला में एक व्यक्ति आंखों को बंद किए हुए, एक औरत तराजू को पकड़े हुए। तुला मतलब बराबर, बैलेंस। तुला राशि का तात्पर्य अगर हम और भी समझे तो
तुला राशि वाले व्यक्तियों का जो जीवन होता है बहुत बैलेंस्ड होता है। लेकिन जब वही तुला राशि चंद्रमा जाकर के जब तुला में बैठ जाता है तो जातक की तुला राशि हो जाती है। तुला राशि वालों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, अगर चंद्रमा पाप मध्यत्व में हो गया, पापी ग्रहों के साथ में, तो जितना वो बैलेंस उसमें दिखा रहे हैं ना, उससे अपोजिट हो जाता है। पूरा जीवन उसका संघर्ष में रहता है, बहुत उथल पुथल। ये पता कैसे चलेगा कि ये ग्रह हमारा गलत जगह बैठ गया है? चंद्रमा जो लग्न कुंडली होती है, चंद्रमा जहां बैठता है जातक की वही राशि। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप अपना लग्न चार्ट निकालो, जहां पे चा लिखा हो, जहां पे चंद्रमा हो। आजकल तो मॉडर्न युग है, हम लोग तुरंत डालते हैं, नहीं तो पंडित जी को 2 महीने लगते थे हाथ से बनाने में, है ना। मॉडर्न युग में तुरंत आप अपने एप्लीकेशन पे डालिए और उस पे देख लीजिए जहां पे चंद्रमा बैठा है जातक की जन्म राशि वही है। जातक अपनी जन्म राशि के अनुसार देख सकता है। जब आप अपनी जन्म राशि देख रहे हैं तो पाप मध्यत्व उसको कहते हैं, जहां पे चंद्रमा बैठ गया तुला में, तो इधर हो गई कन्या, इधर वृश्चिक हो गई, इधर भी पापी ग्रह हो और इधर भी पापी ग्रह हो, तो उसको पाप मध्यत्व कहते हैं। फिर हमने एक शब्द और भी कहा कि पाप दृष्टि में हो, तो ग्रहों की दृष्टियां भी बताई गई हैं कि कौन सी ग्रह कौन सी दृष्टि से देखता है। तो चंद्रमा के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो तो अच्छा है, तो उसका जीवन बहुत बैलेंस जाएगा। अगर वो पाप मध्यत्व में या पापी ग्रहों के साथ में है तो निश्चित तौर पर तुला राशि के जातकों का जीवन बहुत बहुत संघर्ष। ऐसे में जब बहुत संघर्षवान उनका जीवन हो रहा है तो माता दुर्गा की सेवा करें, माता दुर्गा के स्वरूप की पूजा करें, क्योंकि जब जीवन बहुत उथल पुथल होता है ना, तो तीनों की जरूरत होती है, माता लक्ष्मी की, माता काली की, माता सरस्वती। ऐसे जीवन में आप ज्ञानवान नहीं है, भी समस्याएं आएंगी। आप धनवान नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। और इन दोनों से जरूरी आप अगर अपने आप को या अपने आप के परिवार के अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है। तो तुला राशि वाले माता दुर्गा की पूजा करें, निश्चित तौर पर उनका जीवन अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो इसी क्रम में 8 नंबर राशि आती है जिसको हम वृश्चिक कहते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का जीवन मंगल के अनुसार चलता है, क्योंकि मंगल उसका स्वामी है। थोड़ा सा वो गुस्सैल भी रहते हैं, लेकिन मंगल के अंदर एक गुण बहुत अच्छा है, मित्रता। वृश्चिक राशि वाले जातक, वृश्चिक लग्न वाले जातक भी अगर किसी के साथ मित्रता निभाते हैं तो वो हानि लाभ नहीं, उनको हानि हो लाभ हो उसको पीछे छोड़ करके उसका साथ। वृश्चिक राशि में भी हनुमान जी की सेवा बताई गई है। हनुमान जी की सेवा के साथ साथ में अगर आप भैरव जी की सेवा करते हैं तो भी लाभ करते हैं। तो हमें वृश्चिक वाले जो राशि है जिसकी, उससे मित्रता करने में हमें ज्यादा, निश्चित तौर पे आप उठाकर देखो, लोग मोदी से मित्रता करते हैं, मोदी निभाता है ना, वृश्चिक राशि है। लेकिन ट्रंप नहीं निभा रहे हैं। ट्रंप नहीं निभा रहे हैं क्योंकि वहां पे वो व्यक्ति निभाने की कोशिश कर रहा है ना जी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक और गुण भी होता है, इन्होंने अगर ठान लिया इसके साथ ऐसा करना है तो निश्चित तौर पर उसके मन में चलता रहेगा, आज नहीं कल वो आपको जवाब जरूर देगा। जितने ये मित्र प्रेमी होते हैं उतने ये शत्रु द्रोही भी होते हैं। शत्रुओं का हनन करने में इनको बहुत चढ़ नहीं रखता। फिर इसी क्रम में 9 नंबर राशि आती है जो धनु है। धनु का भी आकार आपने देखा होगा कि धनु आकार में लिखा हुआ है, बुद्धि है। धनु राशि मेरे हिसाब से धनु राशि बहुत बैलेंस्ड राशि है। कैसे? एक तो बृहस्पति जैसा ग्रह है, बृहस्पति के पास अगर आप हम देखेंगे कुंडली में तो ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है वो हर समस्या से निकल, कितनी भी बड़ी समस्या हो, ये हो ये हो ये हो, इससे भी बड़ी समस्या हो, धन की हो, आप कुंडली में जाकर के अगर कारक तो देखें तो बृहस्पति धन का कारक भी है। ठीक, ज्ञान हो, धन ज्ञान दोनों दर्शाता है। तो धनु राशि वाले जातक प्रायः माना गया, धनु राशि वाले जातकों का जीवन बहुत अच्छा होता है। वो परेशानियों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, उनसे निकलते हैं। धनु राशि के लिए आप ग्रह के स्वरूप में अगर आप पूजा करते हैं
तो बृहस्पति की पूजा करिए, उत्तम फलकारी है। गुरुवार को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बृहस्पति देव की कथा आती है उसको पढ़ते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो बृहस्पति की पूजा भगवान नारायण से रिलेटेड है, भगवान नारायण की पूजा कीजिए। धनु राशि वाले नारायण की पूजा करते हैं निश्चित तौर पर। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 10 नंबर राशि आती है जो मकर राशि है। मकर राशि जो है वो भी शनि की राशि है, इनके अंदर भी न्यायप्रियता होती है, लेकिन कुंभ की अपेक्षा थोड़ी कम। कुंभ भी राशि 10 और 11 नंबर दोनों राशियां, मकर और कुंभ शनि की ही राशियां, लेकिन आप प्राय देखेंगे तो कुंभ वाले ज्यादा प्रभावी होंगे, मकर वाले कम होते हैं। क्योंकि मूल त्रिकोण में जाकर के शनि को भी, अब जिस 2 राशियां हैं, 2 राशियों में हर ग्रह को एक राशि प्रिय है। तो अगर शनि को आप देखोगे तो उसको कुंभ राशि अधिक प्रिय है, वहां पर जाकर के वो अपने आप को ज्यादा बली मानता है। इसलिए हम लोग कहते हैं मूल त्रिकोण का शनि। कुंभ में जाकर के कुछ अंश डिसाइड है, इन अंश में अगर होता है तो मूल त्रिकोण का होता है। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि की बात करें हम, मकर राशि में शनि की पूजा आप ग्रह के स्वरूप में कर सकते हैं। और मकर राशि में अगर मकर राशि की बात करें हम, तो मकर राशि के प्रधान जो आप समझेंगे ना, मकर राशि वालों को थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, एकाग्रता ये करने की जरूरत है। शनि को ये बहुत प्रिय है। शनि, आप डिसिप्लिन में चलो, शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आप अपना ऑरा छोड़ेंगे, आप इससे बाहर भागेंगे, शनि नहीं छोड़ेगा आपको परेशान। तो शनि क्या कहता है, शनि आप अपने दायरे में चलिए, नियम संयम साधना के साथ चलिए, शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा। चाहे वो महादशा में हो, खराब स्थिति में हो, फिर भी चाहे वो 7.5 के स्वरूप में हो, चाहे किसी भी दशा में, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर कहीं पे भी हो, अगर आप डिसिप्लिन हैं, अपने रूल के अनुसार चल रहे हैं, अपने दायरे के अंदर चल रहे हैं, ये शनि का कार्य है। शनि की पूजा आप कर सकते हैं। शनि के साथ साथ में माता काली की पूजा कर सकते हैं। अगर काली के स्वरूप में करना है तो काली की पूजा कीजिए, वो भी आपके लिए लाभप्रद। इसी क्रम में कुंभ में आ जाते हैं, तो कुंभ में भी सेम चीज ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुंभ में भगवान शिव की और शनिदेव की पूजा लाभप्रद है। कुंभ के बाद में 12 नंबर राशि आती है मीन। ठीक है, मीन हमारे यहाँ पे अगर आप सौर मंडल में भी देखेंगे तो 12 स्थान बांटे गए, उन्हीं कुंभ राशि। मीन राशि जो है उसके भी स्वामी बृहस्पति हैं। मीन राशि में भी नारायण, लक्ष्मी नारायण दोनों की साथ में पूजा बताई गई है कि लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करते हैं तो लाभप्रद होता है। मीन राशि वालों का जीवन भी प्राय अच्छा माना। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से धर्म को निभाने। हाँ, ये चीज मानी गई है, छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं, वहां पे इनका ज्ञान पीछे हो जाता है। अगर इनके पास कोई अचानक से बड़ी आपदा आ जाए या छोटी भी आपदा आ जाए तो उससे ही भयभीत हो जाए। क्या होता है, बृहस्पति मीन राशि में जाकर के अपने आप को मजबूत मानता है, अच्छा मानता है, लेकिन शुक्र और बृहस्पति दोनों परस्पर शत्रु हैं। परस्पर शत्रु है। एक, अब सिंपल सी बात है, एक देवताओं के गुरु है, एक दैत्यों के गुरु है, वो भी एक शत्रुता का कारण है मेन, और दोनों बहुत योग्य है। आचार आपने पढ़ा होगा। और देवगुरु बृहस्पति, अगर ज्ञान ना होता तो देवताओं के गुरु क्यों? इसीलिए कुंडली में इनको विभाग भी दिया गया है कि आप ज्ञान का विभाग करो। दोनों में अगर आप देखोगे तो शुक्र आकर के मीन में जाकर के अपने आप को मजबूत। अब पहला आप देखोगे ग्रह ऐसा है ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए ज्ञान के बाद, तो यहाँ पे मीन में आकर के शुक्र अपने आप को मजबूत। शुक्र जब मजबूत मानता है तो ऐसी जगह पे शुक्र क्या है, शुक्र ने हमेशा दैत्यों का साथ दिया, वो गलत हो सही हो किसी भी परिस्थिति में हो, तो शुक्र ने कभी दैत्यों का साथ नहीं छोड़ा। मृत संजीवनी जो मंत्र है, वो मृत संजीवनी मंत्र का उपाय करके यहाँ देवता दैत्यों का श्रृंगार करते थे, शुक्र उनको जीवित करते थे। तो शुक्र यहाँ पे मानते हैं। शुक्र, अब यहाँ पे भी अब लक्ष्मी नारायण की पूजा बताई गई है। तभी जो मीन राशि वाले भी हैं, इनको हमेशा थोड़ा सलाह लेकर के ही करें। इस राशि की जातक की सलाह इनको फायदेमंद रहती है। धनु वालों की फायदेमंद होगी निश्चित तौर पे। अब पूछिए क्यों धनु की फायदेमंद कैसे हो जाएगी? एक तो दोनों का स्वामी सेम होता है,
तो विचार जो हैं वो आपस में मिलेंगे। पहली चीज तो ये हो जाएगी। आज के युग में जो मेन समस्या है ना, वो वैचारिक मतभेद। बड़े से बड़ा परिवार टूट गया वैचारिक मतभेद से। बड़े से बड़ा, चाहे वो धन से बड़े हों, चाहे कुटुंब में बहुत बड़ा परिवार हो, अगर वैचारिक आपकी सोच बहुत सिमिलर है तो जीवन चल सकता है बहुत आसानी से। या फिर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें कि हम किसी चीज से आपसे नहीं हामी कर रहे हैं कि आप गौरव जी ये कह रहे हैं ये गलत है, तो आप चुप रह सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पर जब आकर के धनु वाले उनको सलाह देंगे, धनु राशि वालों के पास मंत्रणा शक्ति बहुत अच्छी है, या ये कह लीजिए बृहस्पति के पास ही मंत्रणा शक्ति बहुत, क्योंकि मंत्री का पद इनको दिया गया है कुंडली में, मंत्री हैं, मंत्री का कार्य ही होता है मंत्रणा देना कि ये कार्य किया जाए। और इनको इसलिए दिया गया है, शुक्र को भी मंत्री बनाया जा सकता है, शुक्र भी बहुत ज्ञानी है, लेकिन ये देवताओं के गुरु हैं, वो एक कारण, और इनके पास ज्ञान का विभाग है। तो ज्ञानी ही आपको अगर सलाह दे रहा है तो करने योग्य है। मूर्ख आपको सलाह दे देगा कि आप ये कर लो तो थोड़ी करने योग्य। तो धनु वाले अगर सलाह दें तो अच्छी होती है। तुला राशि वाले अगर सलाह देते हैं, उनकी भी सलाह दूसरे के प्रति लाभप्रद होती है। हमारी जो ग्रह स्थिति है उसके अभाव में आकर के ही हम कर्म करते हैं। जो भी हमारे द्वारा कर्म होते हैं या हमारे द्वारा जो हमारी भूमिका बन जाती है वह हमारे ग्रह के प्रभाव के कारण ही बनती है। तो जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनके पास जन्म समय नहीं है, तो वह अपना कैसे पता करें कि हमारा आगे क्या दोष लग रहे हैं या क्या प्रभाव। जिसके पास आप कोई बर्थ डिटेल्स नहीं है ना, ये हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की कोई उसके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है किसी कारणवश, तो प्रश्न कुंडली एक उपाय है। वो प्रश्न कुंडली से अपने बारे में सब कुछ जान सकता है कि उसके जीवन में कैसा चल रहा है, उसका आगे का समय कैसा है, प्रेजेंट में वो क्या कार्य करे जिससे उसका जीवन आगे अच्छा हो। पहली चीज ये होगी प्रश्न कुंडली। फिर नाम राशि भी हमारी जो है, नाम राशि का भी प्रधानत्व है कि नाम राशि यहाँ पे उस व्यक्ति का कोई तो नाम रखा गया होगा पहचान के लिए, पुकारने के लिए कि हाँ ये एक व्यक्ति है इसका ये नाम है। उदाहरण के लिए आपका ही नाम गौरव जी ले लें, आपके पास आपका बर्थ की कोई डिटेल्स नहीं है जी, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ना टाइम है, ना जन्म का स्थान पता है, कुछ भी आपको नहीं पता है। तो आप दो माध्यम से अपने बारे में जान सकते हैं। पहला प्रश्न कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। प्रश्न कुंडली क्या होता है आचार्य? प्रश्न कुंडली जो होती है, जिस समय आपने हमसे प्रश्न किया जी, या किसी भी आचार्य से आपने प्रश्न किया, उस समय का जो ग्रह गोचर है जी, उस ग्रह गोचर से आपकी वो प्रश्न कुंडली बनेगी। अच्छा, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार ग्रहों को स्थापित करेंगे, गोचर है ग्रह, फिर उससे आपका फलादेश करेंगे। ये एक उपाय है कि इससे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, आगे क्या नए कार्य करना चाहिए, आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। ये चीज हो गई। दूसरी, आप अपनी राशि से भी जान सकते हैं, क्योंकि आप जॉब बिजनेस जो भी करना चाह रहे हैं, साइन तो आप अपनी राशि के अनुसार ही करेंगे जो आपकी नाम राशि है ना। आप लिखेंगे गौरव जी या गौरव ट्रेडिंग कंपनी, जो भी व्यापार कार्य जो भी करेंगे आप, तो उससे भी आप जान सकते हो। दो उपाय हैं कि जिनसे आप अपने बारे में जान सकते हो। इसमें से प्रश्न कुंडली ज्यादा प्रभावी होती है। जैसे आपने प्रश्न किया तो उस प्रश्न के समय आप किस अवस्था में बैठे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आपके आसपास कितने लोग हैं, उन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। फिर उस आपके प्रश्न का आंसर किया कि ये ग्रह योग बन रहा है अभी का, इस समय आपने प्रश्न किया है, इतने लोग आपके आसपास थे, आप इस अवस्था में प्रश्न कर रहे थे। उन सारी चीजों का जो निचोड़ होता है, जो फलादेश होता है, वो आप अपने ऊपर। आचार्य जी, एक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र सीखने में लमसम कितना समय लग जाता है? देखिए, सच्चाई तो ये है, शिक्षा का अंत नहीं, न शिक्षा अध्ययन का कोई समय है, लेकिन सामान्य ज्योतिष को पढ़ने के लिए जो हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा है, गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत आप अगर वैदिक ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, नाड़ी इत्यादि बहुत सारी ज्योतिष के स्वरूप हैं, उनको आप पढ़ रहे हैं, सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ रहे हैं,
तो मिनिमम 10 से 12 साल आप स्टार्ट टू एंड, अंत तो है ही नहीं जी। लेकिन फिर भी एक सामान्य ज्योतिषाचार्य बनने के इसमें 2 चीजें और ऐड होती हैं। आपने ज्योतिष पढ़ ली। ज्योतिष क्या है? वेद का नेत्र है, वेद के चक्षु है। और वेद की माता कौन है? गायत्री। वेद माता गायत्री। ज्योतिष के साथ साथ में आपको जप तक भी आपके पास होना चाहिए। किसी का आप फलादेश कर रहे हैं, आसानी तो नहीं है कि आप उसका भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं कि आपके प्रेजेंट में ये चल रहा है, फ्यूचर में ये होगा, पास्ट में ये हो चुका है। इतना आसान होता तो सब कोई कर सकता था, सभी बता सकते थे। तो ज्योतिष शिक्षा का अध्ययन आपको अच्छे गुरुकुल में जाकर के करना चाहिए, अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में रह करके करना चाहिए, मेहनत काट करना चाहिए। आप सोच लो, पूरे शरीर के अभिन्न अंग नेत्र होते हैं। आपके पास नेत्र ना हो तो आपके हाथ पैर सब चल रहे हैं, लेकिन जब कोई चलाएगा तभी आप चलो। सेम वेद है। वेद के अगर चक्षु इसको कहा गया है, ज्योतिष में कहता है ना, ज्योतिष तो है, इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ लो, ज्योतिष 7 शिरोमणि के बराबर, बड़े भाग्य से आती है। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल होता है। तो जब तीनों काल जानने हैं तो आपको कम से कम 10 साल शिक्षा का अध्ययन। आचार्य जी, आप जैसे अमेरिका गए, अमेरिका आप कई वर्ष रहे, तो अमेरिका में भी आपने एस्ट्रोलॉजी का कार्य किया। तो आपको क्या लगता है कि हमारे भारत में एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा विश्वास करते हैं या फिर अमेरिका में अधिक विश्वास था, या फिर क्या अंतर आपको मुख्यतः एस्ट्रोलॉजी के मामले में अमेरिका और हमारे देश के अंदर देखते हैं? हमारे यहाँ ज्यादा है निश्चित अच्छा। तौर पे। उसका कारण भी है। देखो, जो चीज जहाँ की उपज होती है जी। है ना, वेद अमेरिका के तो नहीं है। वेद सनातन धर्म जो हमारा है, ये हमारे देश का है। या हमारा जो अब तो धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है ना, देश बहुत छोटा हो गया। आपके जन्म के कुछ साल पहले ही कुछ भाग कट गया, है ना। तो ये उपज कहाँ की है? वेद शास्त्र हमारे यहाँ के हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या, देव वाणी है, वेद को देववाणी कहा गया है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रधानता है। लेकिन हम जिस जगह पे थे उस जगह को वैदिक सिटी कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है नाम से भी? वैदिक सिटी, जो वेद का शहर है उसको वैदिक सिटी कहते हैं। वहां आप जाके देखिए तो घरों पे कलश रखे हुए जी। वहां पे लोग वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं और मान रहे हैं और कर रहे हैं। मैं गया था 2012 में, मैं 11 में गया था एक्चुअली। वहां पे उन्होंने क्राइम रेट निकाला 2001 से लेकर के, क्योंकि वो लोग बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं मानते। 2001 से 6 का निकाला, 6 से 12 का निकाला। मैं प्रेजेंट में वहां पे था। 1 से 6 और 6 से 12 में क्राइम रेट में बहुत था। वहाँ वर्षा बहुत टाइम से हो रही थी, सारी चीजें बहुत टाइमली थी। जब से हम लोगों ने वहाँ हम लोगों का मेन कार्य ये था, विश्व शांति यज्ञ के तहत हम लोग गए कि विश्व में शांति हो, वो यज्ञ के लिए हम लोग गए। उन्होंने क्राइम निकाला पूरे वर्ल्ड का कि जब से इन लोगों ने यहाँ पे आकर के यज्ञ साधना चालू की है, तब से और 2001 से 6 के बीच में हम लोगों ने क्या कमाया, क्या बढ़ाया, हमारे यहाँ पे जीवन जो है वो कैसा रहा, तो उनको 70% लाभ। तो यहाँ ज्यादा मानते हैं निश्चित तौर पे। हमारे यहाँ तो बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक में देखते हैं, 16 संस्कार भी उसी के अंदर। आचार्य जी, समस्या और समाधान दोनों एस्ट्रोलॉजी में छुपा हुआ है। समस्या का पता चल जाए तो समाधान भी एस्ट्रोलॉजी दे देती है। बिल्कुल। जैसे एस्ट्रोलॉजी व्यक्तिगत रूप पे प्रभाव छोड़ती है, आपने बताया कि अमेरिका आप गए तो विश्व शांति के लिए गए। क्या एस्ट्रोलॉजी दुनिया, देश, राज्य, शहर ऐसे भी प्रभाव डालती है? निश्चित तौर पे डालती है। कैसे? जो हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि प्रेजेंट कैसा है जी, या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा। निश्चित तौर पर जिस चीज, जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस देश का नाम, इसका नामकरण हो गया की राशि बन गई। अगर इंडिया है राशि बनेगी,
भारत देश है हमारा, उसकी राशि बनेगी। पाकिस्तान हो गया, उसकी राशि होगी। विभाजन हो गया लेकिन राशि तो बन गई। पहले तो भारत के अंतर्गत ही था, तो भारत था, तो पूरी राशि थी कि अगर मानेंगे तो पूर्णतया वो भारत के अंदर। एक घर में जिसको हम कहते हैं गृह स्वामी, आपके घर में पिताजी हैं, आप माता पिता बच्चे सारा परिवार हो गया, आपके भाई बंधु जो भी है, उन सब में अगर गृह स्वामी की बात करेंगे तो हम पिताजी की बात करेंगे, गृह स्वामी पिताजी हैं। सेम ऐसे ही होता है, अगर ग्रह स्वामी की राशि नक्षत्र ग्रह टाइम से समय दशाएं अच्छी हैं, जीवन अच्छा है। सेम देश की बात कर लो, अगर हमारे देश का जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, हाँ प्रधान सेवक है, जो प्रतिनिधित्व कर रहा है देश का, उसका समय अच्छा है और हमारे देश का समय अच्छा है, निश्चित तौर पर तो भी अच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ देख के किया जाता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नाम देख करके रखते हैं कि पंडित जी बिजनेस हम करने जा रहे हैं और इस व्यापार का क्या नाम रखें। जो निश्चित तौर पर बिजनेस व्यक्ति करता है तो उसको आगे बढ़ना है जी, अच्छा करना है, वो ये नहीं छोड़ना चाहता है कि इस बिजनेस में आगे जाकर के लॉसेस हो, परेशानियां हो, इसमें हम जाकर के फंस जाए। तो वो सोचकर विचार कर मुहूर्त में कार्य करता है। तो पूरे विश्व में अगर आप देखोगे ना, तो एक अंतर्गत, अब जैसे अमेरिका देश की आपने बात की, हमारी भाषा में अमेरिका को मृक्ष प्रदेश कहा जाता है। आप शास्त्रोक्त बात करेंगे ना, वहाँ की लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज को भी हमारे यहाँ पे इंग्लिश जो कुंडली में देता है वो शनि देता है, शनि के अंतर्गत इंग्लिश जो है वो आती है। तो आप देखो शनि प्रधान है अमेरिका, और अमेरिकन जो भी होंगे आप देख लो कर्म प्रधान है। हमारे यहाँ लोग बैठ जाते हैं भाग्य पे, वो कर्म प्रधान है। कर्म भाग्य दोनों चलती, और शनि एक ऐसा ग्रह है जहाँ का वो अधिपत्य है, जहाँ उसके नेतृत्व में चीजें चल रही हैं, तो शनि कभी भी कर्म का शून्य नहीं करता है, कर्म का फल देगा ही। तो इस प्रकार जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, अभी चल भी रहा है, इसका मुख्यतः कारण क्या रहा होगा? ग्रह गोचर, निश्चित तौर पर ग्रह गोचर, ग्रह गोचर की समस्या में युद्ध का परिणाम निकलते हैं। बिल्कुल निकल, युद्ध होंगे ही होंगे। देखिए क्या होता है, जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो परमात्मा को मान रहा है, जो ईश्वर को मान रहा है, अगर वो भक्ति कर रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो ग्रह कौन है? हम अगर इसको सरल भाषा में बात कर लें ना, तो देवता जो हैं वो प्रधान सेवक है, ठीक, और जो ग्रह हैं ये सेनापति। हमारे यहाँ पे जैसे होता है ना कि आपने रेड लाइट जंप की तो आपको चालान है ना, सेम चीज यही है। आपने अगर जीवन जो आपका शैली चल रही है, जीवन में जो चीजें चल रही हैं, उसमें कुछ भी गड़बड़ी आपने की, उसका चालान भरना पड़ेगा निश्चित तौर। आप अगर इसको और भी समझना चाहें गौरव जी, तो देवता और मनुष्य के बीच में जो है, इसको हम कालचक्र कहते हैं, वो ग्रहों का कालचक्र। तो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की क्या राशि है या क्या कारण है कि वह दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है और आतंकवाद बढ़ रहा है और कर्जे में डूबता जा रहा है? तो इसमें तो विशेष चीज तो नियत है ना, नियत नीति के साथ चलती है। आप नीतिवान नहीं होंगे तो आपकी नियत अच्छी नहीं है ना। तो पहली चीज तो नियत है वहां पे। आप सोच लो, आपके पास में धन है या धन नहीं है, आपकी नियत अच्छी है ना। और नियत कब बनेगी? जब आपकी नीति अच्छी है। आप नीति के अंतर्गत चल रहे हैं कि आज धन नहीं भी है ना, तब भी मैं सरवाइव करूंगा, या आज आपके पास धन है तो मैं दान करूंगा, लोगों की सहायता करूंगा, मैं सहयोग करूंगा। पाकिस्तान की नीति और नियत दोनों आप देख लो, वही खराब है, ठीक, पहली चीज। दूसरी, जो राशि बनती है वो राशि बनती है कन्या, ठीक, हमारे यहाँ पूर्वज कहते चले आए हैं, ये तो बिल्कुल कन्या राशि है ना। वो चाह कर भी, उनको जो जन्म से नाम मिल गया ना, उस नाम का विचार अगर आप करोगे तो विचार के अंतर्गत ही समस्याएं बन जाएगी, पहली चीज। एक चीज और भी होती है कि चीज आपको प्रेम से मिले तो फलित होती है। पाकिस्तान स्थान का नाम दिया गया ना, भूभाग है जिसका नाम पाकिस्तान है, अगर वो प्रेम से मिले तो फलित होती है।
अगर उस वो खून खराबे से मिले तो कभी फलित हो सकता समस्या यहाँ क्या है? आपने जब आपने निर्माण किया ना, आपने घर निर्माण किया अपने भाई को मार करके, तो फिर आपने क्या निर्माण, तो कर्म है उसको तो जो मिल रहा है निश्चित तौर पे कर्म का बहुत बड़ा फल मिल रहा है। जब वही चीज आ जाती है कि देवताओं के द्वारा जब जो फल देना है व्यक्ति को, देवता थोड़ी आकर के देंगे कि ये लो करो जी आप करिए, आपने सूर्य की उपासना की सूर्य आपको दे, वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं, तो उनके कर्मों के अनुसार उनको फल मिल रहा है। ग्रह गोचर भी आप देख लो, ग्रह गोचर भी उनका ऐसे ही चल रहा है। 2028-29 तक वो और परेशान होने वाले हैं, उनका कर्जा और बढ़ेगा और परेशान होंगे, गृह युद्ध होगा जी, उनके घर में ही परेशानियां आएंगी, वो आपस में लड़ेंगे। जैसे आचार्य जी, मैं गुरुग्राम जब आपके पास कुछ दिन सानिध्य में रहा, तो मैंने यह देखा कि शेयर मार्केट से संबंधित लोग बहुत आते थे आपके पास, कि शेयर में हम किस शेयर में इन्वेस्ट करें या किस शेयर को हम बेचें। तो शेयर मार्केट पे एस्ट्रोलॉजी का क्या प्रभाव होता है? देखिए एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव तो है निश्चित जी। तौर पे शेयर मार्केट पे, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्योतिष जो है ना जी। ये स्वार्थ के प्रयोग के लिए नहीं, ये निस्वार्थ प्रयोग के लिए। और ये आप एक बात तो आप समझ लीजिए, जैसे आज के युग में आप बात करेंगे तो न्यूमरोलॉजी ये वो बहुत सारी चीजों को बहुत प्रधानता दी गई है कि आप ये अंक पे लगाइए, ये कीजिए वो। हमारे यहाँ ज्योतिष जब शुरू हुई है, मैं जब पढ़ रहा था ना, तो उस समय की बात बता रहा हूँ, तो हमारे गुरुजी जो थे उन्होंने स्पष्ट एक शब्द का उसमें किया कि पहली चीज तो इसको स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं, निस्वार्थ ही प्रयोग ये आपके लिए लाभप्रद होगी। नहीं, ज्योतिष को श्राप, इसको श्राप है जी, माता पार्वती के द्वारा श्राप है ज्योतिष को। हाँ, श्राप है, श्रापित है। अब उसको ये बता दिया गया जिस दिन वो स्वार्थ के लिए प्रयोग होने लगे, दूसरे की सहायता के लिए जब तक प्रयोग होंगे, निश्चित तौर पे आप बहुत एक्यूरेट बताएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे। जब अपने ऊपर स्वयं के लिए करेंगे तो मना है। इसका मतलब आप खुद स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकते, दूसरों को सलाह दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट आपके कर्म का फल नहीं है, स्टॉक मार्केट आपके कर्म का फल है क्या? एक दिन आपको 1 लाख मिल जाएंगे, 1 करोड़ मिल जाएंगे, गिनती ही नहीं है इतनी मिल जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आपका जो आपके घर का धन रखा हुआ था वो बच जाएगा। तो इसका मतलब यदि हम खुद एस्ट्रोलॉजी सीख करके उसमें लगाना चाहें शेयर मार्केट में, तो वो हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। हमें पहले आपके पास आना पड़ेगा, आपसे संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के फिर हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसका दुरुपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हर चीज का दुरुपयोग है ना, हर चीज के 2 पहलू हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा दोनों। आचार्य जी, अब हम मेन जो आते हैं, व्यक्तिगत कुंडलियां होती हैं। हमें जन्म समय मालूम है, जन्म तिथि मालूम है, लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्र में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कमी होने के कारण हम उस चीज को सही से नहीं प्राप्त कर पा रहे कि हमारी कुंडली में क्या ग्रह दशा चल रही है या क्या कुंडली के अंतर्गत चल रहा है। तो सर्वप्रथम हम ये लेकर के चल सकते हैं कि लग्न भाव होता है बिल्कुल कुंडली में, जिसको हम प्रथम भाव भी बोलते हैं बिल्कुल। तो लग्न भाव का सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव कुंडली में देखने को मिलता है। तो लग्न भाव में किस ग्रह के बैठने से क्या उपाय हमें करने चाहिए यदि वो गलत बैठा है, और कौन सा ग्रह अच्छा बैठा है तो उसके हमें लाभ प्राप्त हो। आपने बात की लग्न कुंडली, जो हमारी कुंडलियों का मतलब प्रधान कहा गया है, है ना। कुंडलियां तो 1000 प्रकार, हमारे यहाँ खुद खोडस वर्ग की कुंडली बनती है, सप्तवर्ग की कुंडली बनती है, 10 वर्ग की कुंडली बनती है। जो प्रधान होती है वो लग्न चार्ट, उसको बर्थ चार्ट भी हम कहते हैं। लग्न कुंडली जो हमारा सौरमंडल है, जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं, उन ग्रह नक्षत्रों का जो प्रेजेंट, जब आपका जन्म हुआ जिस समय पे, प्रेजेंट में जो ग्रह जिस नक्षत्र राशि अंश कला विकला पे था, वो उठा करके आपकी लग्न कुंडली में बैठा दिया, या उन स्थानों पे उनको बैठा दिया जाता है। या ये मान लीजिए एक नक्शा बनाया गया है जिनको हम 12 राशि 12 भाव 9 ग्रह कहते हैं। उस नक्शे के अंतर्गत हम जान सकते हैं कि आपका जब जन्म हुआ था
तो सूर्य मेष में था, जी। आपका जन्म हुआ था चंद्रमा वृष में था। उदाहरण के लिए फिर उनका फल होता है। लग्न जो होती है, आपने बात की लग्न के बारे में, विशेष कि लग्न क्या है, तो लग्न से ही हम सारे फलादेश कर सकते हैं। पूरी कुंडली में अगर बहुत सारे भाव खराब हैं, सारे भाव तो नहीं अच्छे हो सकते निश्चित तौर पर, तो लग्नात विचारयेत रूपम कद आकृति स्वभावजम यसा समृद्धि तनु सुखम मान आयु आजीविका धनम। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ है। लग्नात विचारयेत रूपम, आपका रूप स्वरूप कैसा होगा, कद कैसा होगा, आकृति कैसी होगी, कद आकृति स्वभावजम, आपका स्वभाव कैसा होगा, ये विचार कर सकते हैं। और यश समृद्धि तनु सुखम, आपका यश नेम एंड फ्रेम कैसा होगा, धन कैसा होगा, आपके पास जीविका कैसे चलाएंगे, आयु आपकी कितनी होगी, और आजीविका धनम, इन चीजों का मुझे नहीं लग रहा है इनके अलावा जीवन भी है। आयु इसमें आ गई, आजीविका आ गई, धन आ गया, यश आ गई, समृद्धि आ गया, आपका स्वरूप आ गया, पूरा विस्तार से लग्न ही दे देती है। अगर लग्न मजबूत स्थिति में, लग्न कैसे मजबूत होती है, जब लग्न पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव, वो विषय अलग है कि अच्छे ग्रह कौन से। अच्छे ग्रहों को अगर हम बात करें तो कुंडली में भावेश के अंतर्गत भी बताया गया है कि जैसे भाव का स्वामी होता है ग्रह, वो अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक। और ग्रहों का जो नेचर है उसके अंतर्गत भी उनको अच्छा बुरा कहा जाता है। जिसे आप देखेंगे तो शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये हमारे यहाँ शुभ माने जाते हैं। मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ये हमारे यहाँ शुभ माने जाते हैं। इसके अंतर्गत शनि भी आता है, पाप ग्रहों में माने जाते हैं। लेकिन अब सूर्य तमो प्रवृत्ति का ग्रह है, तो इसलिए इसको पाप में डाल दिया गया है। एक चीज समझ लो, एक व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन उसका अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, तो अच्छा हो सकता है मान सकते हैं कभी भी क्रोध आ गया है ना, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी है। सूर्य कैसा ग्रह है, सूर्य हमेशा अपनी चलाने, भाई राजा है, राजा चाहता है मेरे हिसाब से चलो। आपने देखे होंगे बहुत जो सिंह राशि या सिंह लग्न वाले जातक होते हैं, वो अपनी चलाते हैं, है ना। सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातक, हम लोग लग्न की बात कर रहे हैं तो विशेष लग्न पे आ जाते हैं। सिंह लग्न जो है, पूरी 12 लग्नों 12 राशियां हैं सेम से, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लगभग 2-2 घंटे की एक लग्न होती है, तो हमारा एक चक्कर पूरे दिन में चला जाता है। जब सूर्योदय, सूर्य जिस राशि में होता है, सूर्य उदय के समय वही लग्न होती है। ऐसे भी आप समझ सकते हो साधारणतया। उदाहरण के लिए ले लिया आपने कि एक व्यक्ति का जन्म मान लीजिए मकर संक्रांति के दूसरे दिन हुआ है, सूर्य मकर में हो गया, जन्म समय उसका 6 बज के कुछ मिनट का है। निश्चित तौर पे आप देखोगे तो सूर्य लग्न में पाया जाएगा, मकर लग्न की कुंडली हो जाएगी। मकर लग्न की कुंडली के अनुसार अब देखेंगे कि मकर लग्न का स्वामी कैसा है। मकर लग्न का स्वामी कैसा है, मकर लग्न के स्वामी निश्चित तौर पर शनि होते हैं। तो शनि किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, कैसे ग्रहों के प्रभाव में है, किस भाव में है, फिर उसका फिर लग्न में कैसा ग्रह बैठा है। लग्न में आपने देख लिया सूर्य बैठा है, सूर्य को हमने आपसे बता ही दिया कि तमो प्रवृत्ति का ग्रह है, सूर्य है, अपना चलाने वाला है, और शनि सूर्य परस्पर शत्रु है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होगा वो कोशिश करेगा अपनी चलाने की, लेकिन शनि और सूर्य के विचार न मिलने के कारण, मतलब सिर्फ लग्न से नहीं होता, आसपास के ग्रहों के बिल्कुल उससे भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि निश्चित। एक लग्न हो गई, लग्न में एक व्यक्ति के बहुत शुभ ग्रह बृहस्पति बैठ गया आकर के, स्वराशि धनु का मान लो बैठ गया आकर, बाकी 9 ग्रह जो 8 ग्रह बचे हुए हैं, 9 ग्रहों में से 8 ग्रह भी तो कहीं ना कहीं बैठे होंगे, किसी ना किसी भाव में बैठे होंगे। मान लो उदाहरण के तौर पर कि ऐसी कुंडली में मेष वृष राशि जो होती है छठे घर में, छठा जो भाव होता है कुंडली का, वो रोग होता है, शत्रु होता है, वहां जाकर के शुक्र बैठ जाए अपने घर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ इस चीज से अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारे लग्न में धनु बैठा है
तो हमें ये फल हो जाएगा, या हमारे लग्न में कुंभ बैठा है तो इससे हमें। हाँ सूक्ष्म फल हो सकते हैं। जी। 100% फलादेश के लिए आपको लग्न भी देखनी पड़ेगी, रोमांस भी देखना पड़ेगा, दशाएं भी देखनी पड़ेंगी और सारे भाव। मतलब हमें जब भी हम अपनी कुंडली के विषय में विचार करें तो एक हमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना बहुत जरूरी है। निश्चित। आचार्य जी, एक कहा जाता है कि मांगलिक दोष लग गया है, मांगलिक दोष लग गया है। तो अब ये आचार्य जी के द्वारा बता दिया गया है, या ज्योतिष आचार्य जी के द्वारा बता दिया गया। इसका एक तो पहली बात तो ये कि हम खुद कैसे देख सकते हैं कि मांगलिक दोष लगा है या नहीं, और दूसरा ये कि मांगलिक दोष का सबसे सस्ता उपाय, क्योंकि हर व्यक्ति उतना अमीर नहीं है कि मंगलनाथ जी की जाकर के पूजा करवा ले, या उज्जैन में जाकर के पूजा करवा ले, क्योंकि अब पूजा बहुत महंगी हो गई। तो वह अपनी दैनिक क्रियाओं में ऐसी क्या पूजा पाठ करने लगे कि जिससे उसका मांगलिक दोष कम हो जाए, या फिर वो छोटी कोई पूजा ऐसी जिससे मांगलिक दोष कम हो जाए। देखिए, कुंडली में हर 12 कुंडलियों में 5 कुंडली मांगी। 5 स्थान बता दिए गए हैं कि लग्न में आप अपनी लग्न चार्ट को खोल सकते हैं। आपके पास डेट और टाइम है तो आप अपना लग्न कुंडली खोल लें। उसमें देखिए लग्न जो प्रथम भाव है जी। चतुर्थ भाव जी। 4th हाउस, 7 7वां घर, और अष्टम जो 8वां घर है हमारी कुंडली में, और द्वादश भाव। अगर यहाँ पे कहीं मंगल बैठ जाए तो जातक मांगलिक होता है। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन एक चीज आप समझ लो कि मंगल बैठने से मांगलिक हो गया, जैसे सूर्य बैठने से दशम भाव में राजयोग नहीं बनता है, या राजस्व विभाग में नौकरी या अच्छे पद पे नहीं पहुंचते हो। सेम उसी तरह से मांगलिक दोष होने से भी मंगल के जो पूर्ण दोष हैं वो नहीं लगते, है ना। ऐसे इसमें बताया गया कि यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो जातक मांगलिक है। लेकिन एक चीज और भी है कि उसके कुछ ग्रहों के योग बताए गए हैं कि अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, तो ये दोष कटते भी हैं। मंगल मान लो उदाहरण के लिए आपकी लग्न कुंडली में बैठा हुआ है, साथ में शनि बैठ जाए सप्तम भाव में, विवाह में विलंब करवाएगा, कोई डाउट नहीं। विवाह देर से करवाएगा क्योंकि शनि थोड़ा स्लो है, धीमा है, सप्तम भाव में जाकर के विवाह में विलंब करवा। लग्न में मंगल बैठा है तो मंगलिक है। तो एक श्लोक से आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं से भी मंगल का 1 4 7 8 और 12 इन भावों में कहीं मंगल बैठा, मंगल दोष हो गया। अगर इनमें शनि का योग हो, शनि साथ में हो, शनि देख रहा हो, बृहस्पति साथ में हो, बृहस्पति देख रहा हो, राहु साथ में हो, राहु देख रहा हो, तो मंगल दोष कटता है। ऐसा व्यक्ति नॉन मांगलिक से भी विवाह कर सकता है, चंद्रमा से भी कटता है ना, और शुक्र से भी कटता है। कुछ योग हैं जिनसे कटता है, तो जो आपके पास में आसपास में जो अच्छे योग ज्योतिषाचार्य हों उनसे जाकर के आप अपनी कुंडली को दिखा दें। पहली चीज, अगर मंगल दोष कट रहा है तो आप बहुत सरल उपाय करके भी नॉन मांगलिक से विवाह कर सकते हैं। अगर नहीं कट रहा है, उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार से मंगल दोष नहीं कट रहा है, बहुत हावी है और पूर्ण मंगल दोष बन रहा है ना, ऐसे में आप एक चीज कर सकते हैं कि सूक्ष्म पूजा कर लो। सूक्ष्म पूजा के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप घट पूजा भी कर सकते हैं, भगवान शालिग्राम से भी पूजा कर सकते हैं, पीपल से भी पूजा का वृतांत इसमें बताया गया है, तो उनसे भी पूजा आप कर सकते हैं। मंगलनाथ जाना या ना जाना ये तो बुलावे पे डिपेंड करता है। अगर वो बुलाएंगे, आपके पास धन नहीं भी होगा तो आपका दर्शन पूजन हो जाएगा। और वैसे भी कहा गया है धन बिन धर्म ना हो, कोटि जतन की। धन के बिना धर्म नहीं हो सकता, कलयुग में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आचार्य जी, अब इसी जैसे मंगल दोष लगता है, ऐसे ही एक काल सर्प दोष की भी समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। और काल सर्प दोष से प्रभावित जो इंसान होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि या तो वो एकदम उसके अंदर एकदम ऊर्जा आएगी कि आज मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, आज मैं सारे काम अपने कर लूंगा, या फिर वो एकदम डाउन हो जाता है। ये अक्सर देखने को मिलता है। काल सर्प दोष, पहली बात तो एक वक्तव्य ये भी सुनने को मिलता है कि नर्मदा नदी से इधर साइड के लोगों को काल सर्प दोष नहीं लगता है, ये भी कहानी सुनने को मिलती है।
तो काल सर्प दोष के मुख्यतः प्रभाव क्या रहते हैं और ये हम कुंडली में कैसे पहचानें और इसका उपाय क्या है? काल सर्प दोष आप अपनी लग्न चार्ट को खोल करके देख सकते हैं। सारे ग्रह यदि राहु के मुख में आ रहे हैं तो काल सर्प दोष है। आज के युग में इसको दोष दोष कहा जाता है, जबकि आप पढ़ेंगे तो पुरानी जगहों पे आप पाएंगे कि काल सर्प योग बोला जाता है, दोष नहीं बोला जाता। आज की जो नई पुस्तकें हैं, नया छापा चल रहा है जो, इसमें काल सर्प दोष आपको मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत सारी पुरानी पुस्तकों में पाया है काल सर्प योग लिखा है। दोष और योग में अंतर है। योग वो है जो आपको बढ़ा सके, बना सके, योग है। योग अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, दोष कभी अच्छा नहीं हो सकता, है ना। दोष कहने से एक चीज हो गया, आज के युग में, कलयुग में ना थोड़ी सी वो भी बना दिया गया, हाइप बनाई गई, है ना, कि काल सर्प दोष है तो ये जातक व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। काल सर्प दोष सिर्फ एक प्रकार से ही बनता है। एक प्रकार मतलब कैसा, कि सारे ग्रह यदि राहु के मुख में आ जाए तो काल सर्प दोष। सूर्य और चंद्रमा कुंडली में दो ग्रह ऐसे हैं जो कभी उल्टे नहीं चलते, है ना, और राहु और केतु कभी सीधे नहीं चलते। राहु अगर मेष में है तो मेष के बाद में मीन में जाएगा, मतलब 12 एक नंबर राशि से 12 में जाएगा, 12 से 11 में जाएगा, 11 से 10 में जाएगा, उल्टा चल रहा है जी, है ना। और जब आप कुंडली में देखेंगे सूर्य चंद्रमा तो ये हमेशा क्लॉकवाइज है। राहु केतु की गति भी बिल्कुल फिक्स है, 3-11 की गति से ही ये चलते हैं। सूर्य चंद्रमा की गति में काट बाढ़ हो सकती है। जहां पे राहु बैठता है, उदाहरण के लिए लग्न में आपके राहु बैठ गया, 7वें घर में केतु आ गया, राहु से 7वें केतु होता है। केतु और राहु के मध्य में जब ग्रह आ जाएंगे सीधे में, वैसे तो अगर उल्टा देखोगे तो राहु और केतु के मध्य में जब ग्रह आ जाएंगे, आज के युग में तो सब चल रहा है कि अगर केतु के मुख में भी सारे ग्रह आ रहे हैं तब भी काल सर्प योग है, एक ग्रह बाहर है तब भी अर्ध काल सर्प, सब कुछ चल रहा है। वैसे काल मतलब होता है, आपको काल सर्प से समझ आ रहा होगा, राहु को सर्प का स्वरूप माना है ना। तो काल के मुख में जब ग्रह आते हैं, है ना, तब काल सर्प योग, और उसकी अगर अच्छे से शांति हो जाए तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति बहुत, क्योंकि काल सर्प दोष वाला व्यक्ति कैसा होगा, बहुत ऊर्जावान, लेकिन ग्रह योग अच्छा ना होने के कारण वो व्यक्ति को कम अचीवमेंट मिलते हैं, तो सूक्ष्म परेशानियां जीवन में। तो इसके उपाय क्या रहते? इसका बहुत सरल उपाय है, काल सर्प योग की शांति करो। भगवान शिव, है ना, भागी मेघ से कहते पुरारी थी, भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं। तो अगर कुंडली में कोई अच्छा बुरा योग है ना, शिव साधना सर्वोपरि है। रुद्राभिषेक कीजिए, नाग नागिन जो होते हैं, नाग के 9 कुल बताए गए, है ना, 9 कुलों के ही नाग, 9 कुल नागों का पूजन कीजिए, और जो काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा हो, काल सर्प योग की शांति कर सकते हैं। उज्जैन आजकल जैसे नहीं बताया जाता, बहुत सारे लोग कहते हैं उज्जैन में जाकर के पूजा करें, उज्जैन में जाकर के काल सर्प, लेकिन आप पढ़ोगे अगर पुस्तकों में तो आपको मिलेगा नासिक में काल सर्प योग शांति का उत्तम स्थान है। वहां पे कुंड है, उसके स्नान मात्र से ही काल सर्प योग दोष जो है उसको शांति मिलती है। उसका नाम क्या है? या फिर ब्रह्म कुंड उसको कहते हैं। किस स्थान पे पड़ेगा? नासिक? नासिक में ही, त्र्यंबकेश्वर में ही है। तो वहां पे आप पता करेंगे बहुत आसानी से। अब भी शायद उन लोगों ने स्नान उसमें बंद किया हुआ है, जैसा पता है शायद, तो आप जल मार्जन भी कर सकते हैं, और वहां ज्यादा लाभप्रद है इसकी शांति। जैसे आचार्य जी अभी आपने बताया कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव कैसे होता है और मांगलिक दोष कैसे होता है, तो ये दो दोष तो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कुंडली में। साथ में एक दोष और है जो कुंडली में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वह है पितृदोष। पितृदोष की सबसे अच्छी भूमिका जो बताई गई है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, और कितना भी आप पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, आपके जीवन में सुधार नहीं आ सकता। पितृदोष इतना ज्यादा गंभीर होता है।
इसका उपाय अधिकतम बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कराना एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यदि वह 2-2.5 लाख रुपए ना उसके पास होंगे, ना वह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा सकता है। तो ऐसे क्या उपाय हैं कि कम समय में हमें पितृदोष से जल्दी मुक्ति मिले? एक बात कही गौरव जी, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जरूरी नहीं कि आप कथा ही करवाएं जी, है ना, मूल पाठ करवाइए। आपकी कथा में 20 लाख लगते हैं तो मूल पाठ में 1 लाख लगेगा, है ना। बिल्कुल सीधा सरल उपाय यही है। मूल पाठ जरूरी है, मूल पाठ अनिवार्य है। पर पितृदोष की जो बात रही, कुंडली में पितृदोष बनता है तो ये आपके लिए अलार्म है जी, है ना। इस सुबह सुबह हम जगते हैं ना, जगाने के लिए हमें अलार्म आता है कि अलार्म बज रहा है तो जगो, हाँ इतने बजे उठना है, इसके बाद ये कार्य करना है, वो कार्य। सेम चीज है, आप जब अपने पितरों के कर्म में भूल करते हैं, जब आप अपने पितरों को कार्य नहीं करते हैं, तब आपको निश्चित तौर पर कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में पितृदोष लगता है या पितृदोष बनता है। पितृदोष बहुत बहुत विशाल चीज नहीं है, लेकिन बहुत ही जरूरी चीज है। जरूरी कैसे है कि पितृ ही माध्यम है देव पाने का। जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होता है तब तक देव प्रसन्न नहीं हो सकता, और जब तक देव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपके कार्य नहीं बनेंगे। तो पितरों में अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोषों में विशेष कार्य ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए कि अपने पहले पितरों को प्रसन्न, है ना। किसी के यहाँ पे कोई अकाल मृत्यु हो गई हो तो उनकी जो क्रिया है, जो अंत्येष्टि क्रिया है, वो पूर्णतया विधिवत करना चाहिए। उसमें आप कहीं पे भी सोच विचार कर, है ना, सोच विचारने का मतलब ये है कि ये करें या ना करें। जो कार्य बताए गए हैं पितरों के निमित्त वो आपको करना ही चाहिए। पहली चीज ये होगी। आपने देख लिया, किसी आचार्य ने आपको बता दिया कि कुंडली में पितृदोष बन रहा है, पितृदोष में क्या उपाय करना चाहिए, तो वो आचार्य आपको उपाय भी बता देंगे कि पितृदोष बन रहा है, आप पितरों की सेवा कीजिए। पितृ जो प्रसन्न होते हैं तो स्वधा स्वरूप में प्रसन्न है। पितरों का तर्पण करो, तिलांजलि दो, प्रसन्न होंगे। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो फिर, है ना, कि आप जा रहे हैं, अगर स्टेशन जाना है आपको तो कुछ रास्ता भी आपको तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप यहाँ पे बैठे हैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पहुंच गए, बीच का जो मार्ग है वो तय करना पड़ेगा। देवताओं की कृपा पाने के लिए आपको पितरों की कृपा पानी ही पड़ेगी, पितरों की सेवा करनी ही पड़ेगी। पहला उपाय जो बहुत ही इफेक्टिव है, जिसके निश्चित तौर पर बहुत सारे फल हमने पिछले समय में देखे हुए हैं, वो यह है कि श्रीमद् भागवत का मूल पाठ। उससे क्या होता है, पितृ संतुष्ट है ना। जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको पितृ लोक, उनके कर्मों के अनुसार उनको देवलोक मिलता है। फिर पितरों की कृपा आपके ऊपर होती है। लेकिन आप अगर और भी प्रकार से, तो पितृ गायत्री मंत्र होता है जी। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहाई स्वधाई नित्यमेव नमो नमः। अगर आप इस मंत्र का नित्य पाठ करते हैं, नित्य जप करते हैं, तो भी आपको पितरों की कृपा मिलती है ना। और आपसे जो बड़े हैं, आपके दादा पिता जो प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन सब की सेवा करो। जिस बच्चे की कुंडली में है ना, उनको बताओ कि बड़ों का आदर करें, बड़ों को सम्मान करें। अगर वो बड़ों का आदर कर रहा है, बड़ों का सम्मान कर रहा है, तो उसकी कुंडली से पितृदोष अपने आप। आचार्य जी, पितृ दोष जो लगता है तो क्या ये केवल खानदान की तरफ से लगता है, या फिर माता श्री की, जो जैसे हमारी नंसार होगी या माता श्री का मायका होगा, ये उस तरफ से भी लगता है? दोनों तरफ से। पितृ शांति में आपने सुना हो या सुना ही होगा, जब पितृ शांति होती है तो नाना पक्ष, मातृपक्ष तो आप यहाँ कर ही रहे हैं, मातृपक्ष यहाँ मतलब पिता का जो परिवार है, जो आपके दादा और भी परिवार, भाई, उनके भाई लोग,
उन सबको मिला करके यहाँ पे अगर आपके दादाजी जीवित हैं और दादी हैं आपके, ठीक है, तो वो और आपके नाना नानी हैं, जी तो वो साथ में बैठ करके उस समय आपका संदेश समझ गए। जी पितृदोष से मुक्ति क्या होता है, कभी कभी हमारे जिस गोत्र में हमने जन्म लिया, जी इस गोत्र में पितरों की पूजा बहुत विधिवत होती है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नियम संयम साधना से। लेकिन जो हमारी माताश्री का गोत्र जो था पूर्व जी में, पूर्वत गोत्र था, जहाँ पे उन्होंने जिस गोत्र में वो उत्पन्न हुई, वहां पे पितरों के निमित्त नहीं हो रहा था, वहां पे पितृ प्रसन्न नहीं है। तो यहाँ पे जब वो आती हैं, उनके द्वारा भी जो उनके पितृ असंतुष्ट हैं, तब भी पितृदोष माना। तो आचार्य जी, जो पूजा है या फिर भागवत जी का मूल पाठ है या फिर अन्य जो भी पूजा है, यदि पता कैसे चलता है कि माता के पक्ष से लग रहा है या पिता के पक्ष से लग रहा है? बहुत सिंपल है कि अगर सूर्य से संबंधित बन रहा है तो आपके पिता के पक्ष से है, जी मात्र से संबंधित बन रहा है, चंद्र से संबंधित। चंद्र से संबंधित बन रहा है तो आपके मात्र। बहुत सरल है, लेकिन उसमें उपाय के लिए दोनों पक्षों का होना अनिवार्य होता है। दोनों पक्ष अगर साथ में ही संकल्प, उसके नियम साधना जो भी पूजा है वो उपाय करते हैं तो दोष से छुटकारा मिलता दैनिक क्रियाओं में हम ऐसा क्या करें कि जैसे कि कुछ वक्तव्य में सुनने को मिलता है कि पीपल के आगे दीपक लगाएं, या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय जिनसे हमें क्योंकि हर किसी की स्थिति नहीं है कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपए खर्च कर सके। दैनिक क्रियाओं में ऐसा क्या वो शामिल कर ले जिससे उसे अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो? है। दैनिक क्रियाओं में देखिए, मैं बताऊं आपको, जो घर में बड़े हैं, आपके घर में, वो अपनी दैनिक क्रिया में थोड़े से तिल डाल करके और उषा लगा करके अगर पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल अर्पण कर दें तो भी पितृदोष से मुक्ति आपको मिलती है। आपका पितृदोष जो है, या जिस जातक, जिस बच्चे की कुंडली में पितृदोष पड़ता है ना, वो पिता की आज्ञा, आपके पिता हैं प्रत्यक्ष रूप में अगर हैं तो उनकी आज्ञा लेकर के वो स्वयं भी जल चढ़ा सकते हैं, वो उसके लिए लाभप्रद होगा। लेकिन एक चीज मतलब लिखा हुआ है कि जब तक पिता जीवित हों तब तक पुत्र को पितृ कार्य नहीं करना, है ना। और जब पिता नहीं है तो फिर आप अधिकारी हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पिता हैं, रोगी हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उनकी आज्ञा लेकर के पितृ प्रसन्नता के लिए, क्योंकि दोष आपकी कुंडली में है जी, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य है कि कौवे को भोजन से भी कौवे को पूजा। हाँ, कुत्ते को भी रोटी से पितृ प्रसन्न, भवग्रास से भी पितृ प्रसन्न, है ना। और अग्निदेव के पूजन से भी पितृ प्रसन्न, चींटियों को अन्न देने से भी पितृ प्रसन्न। आपने देखा होगा जब श्राद्ध होती हैं तो हमारे यहाँ पे पांचों के लिए रोटी या कुछ भी इनको भी आप अगर इनकी सेवा, इनको आप भोजन इत्यादि ये सारी चीजें कर सकते हैं। और आप अगर समझ लें, आप अगर इसको और समझना चाहें तो पितृदोष बहुत ही सिंपल है। पितृदोष को आप समझिए कि जब आपके पितृ रुष्ट हैं तो आपके बच्चों की, अब देखो आपकी कुंडली, आपका जन्म हो गया, आपके में तो दोष नहीं आएगा क्योंकि आपके जो दादा परदादा थे उन्होंने पितरों की सेवा पूजा की हुई है जी। आपके यहाँ पे लोप हुआ है ना क्रिया का, आपके बच्चों में आएगा। क्योंकि आप अपने यहाँ नहीं कहते हैं बहुत कि जो पुत्र होता है वो दर्पण होता है, संस्कार उसके अंदर चाहे 20% है, अपने पिता के आएंगे ही है ना। आपने क्रिया का लोप किया है ना, तो दोष आपके बच्चे में आया है। आपका बच्चा आपके सामने नहीं बढ़ेगा, इधर उधर परेशान होगा, तो उसके लिए भोगी कौन है? आप भी भोगी हो। अगर वो परेशान हो रहा है आप भी भोगी हो। तो यहाँ पे जितने भी माता पिता हैं सब करो, पितृ क्रिया का लोप बिल्कुल भी वहां पे नहीं करना चाहिए। सब जगह पे आपका लालच, आपका आलस्य, आपका मन, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, लालच वश नहीं करते, धन नष्ट। बहुत लोग आलस्यवश नहीं करते हैं कि कौन बैठ के करते, कर्म से बहुत पुण्य करते हैं।
बहुत लोगों के पास एक्चुअल में समय नहीं होता है, नहीं करते, उस कारण से भी नहीं करते। कई लोगों के पास धन भी नहीं, है ना। हमारे यहाँ तो 4% ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे धन भी एक कारण होता है। हमारे यहाँ भी आचार्य लोग इस पूजा को इतना उठा करके ऐसा बना देंगे कि इतनी ये लगेगा, वो लगेगा, वो बड़ा हो जाता है विशाल। उसके पास उतने धन नहीं है तो नहीं कर पाता है, लेकिन स्मरण तो कर सकते हो, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है। मंत्र जाप तो कर सकते हो, उसके लिए तो कोई आचार दक्षिणा या किसी भी प्रकार जो आपके आसपास आपके मित्र बंधु हैं उनको भोजन या क्रिया ये कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं लग रहा है। आप मन से अगर पितरों के प्रति समर्पण भाव है, आपके पास धन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, अगर समर्पण भाव है तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों के कुल में पितृदोष नहीं होगा। और जब ये समर्पण जाएगा, आचार्य जी अभी जैसे पितृपक्ष आएगा, तो आने वाले पितृपक्ष में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और लमसम 2-2,500 रुपए के अंतराल के अंदर हमें क्या पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे हमें बहुत अधिक फल प्राप्त हो? पितृपक्ष में तो 2-2,500 रुपए भी नहीं लगते जी पितृ पूजा के लिए। मैंने बता दिया आपको कि अगर मन से भाव से आप कर रहे हो तो कोई पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन आप पितृपक्ष में नित्य प्रति प्रथम दिन से लेकर के जो 15 दिन पितृपक्ष है, पूरे 15 दिन आप तिलांजलि दो। जब जैसे हम लोग हमारे यहाँ क्रम बनाया गया है ना, देवताओं का तर्पण करो, ऋषियों का तर्पण करो, मनुष्यों का तर्पण करो, ऐसे करके क्रम बनाया गया कि आप क्रम से जाकर के देव मनुष्य ऋषि सबका तर्पण करना, ठीक। क्योंकि उसका बहुत साधारण कारण है कि उत्पत्ति का आप उत्पत्ति का करते हैं ना, उत्पत्ति के लिए निमित्त करते हैं। आपको पता है 1-2 पीढ़ी 3 पीढ़ियों का सबको पता होता है कि मेरे दादा की तिथि कौन सी है, मेरे परदादा की तिथि कौन सी है, या मेरे पिता नहीं है तो उनकी तिथि कौन सी है। तो व्यक्ति उस दिन भोज करता है, मेहमानियों को बुलाता है, ब्राह्मणों को जिलाता है, भोज करता है। लेकिन जिसको नहीं पता है, मतलब ये तो पता ही होता है सबको, जो इनसे ऊपर वाली पीढ़ियां हैं जिनके बारे में तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने दादा से परदादा से पूछा नहीं, या उन्होंने उनके दादा परदादा से पूछा नहीं, तो पता ही नहीं। प्रथम दिन से लेकर पूरे 15 दिन पितरों के निमित्त तर्पण करो, जितना आपको हो सकते, 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए दान की सामग्री जरूरतमंद को दो, वो भी करो। गौ इत्यादि की सेवा करो। अगर आप ये नियम से कर रहे हो, बड़े से बड़ा पितृदोष हमें पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना? पितृपक्ष देखिए सबसे ज्यादा जो बुरी चीज है ना, वो दुनिया में पितृपक्ष हो या ना हो, कभी भी झूठे प्रॉमिसेस बहुत बड़ा अपराध है। आपने किसी व्यक्ति को एक चीज के लिए कह दिया कि चलो कोई बात नहीं मैं कर दूंगा ये, और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, अब दोषी। तो झूठे प्रॉमिसेस नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और धैर्य और धारणा के साथ में अपने पितरों का स्मरण। किसी का अनहित नहीं करना चाहिए, किसी को दंड नहीं देना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से अपने आप को एक साधु महात्मा जैसे अपना जीवन जीता है ना, वो 15 दिन आप संत बना करके संत बन जाइए। 2 बातें सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए और उस समय को व्यतीत कीजिए, और जितना हो सके अपने पितरों, मतलब उस पूरे साल में 15 दिन पितरों के निमित्त निकालिए। जहाँ पे कहा गया अगर आप देव पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, तो देव अपने आप कुछ लौकिक चीजें सुनने को मिलती हैं कि साबुन से नहीं नहाना चाहिए। घर के जो स्वामी होते हैं, जो मतलब कि जैसे कि हमारे घर के जो प्रमुख होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उन्हें साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए। या फिर पितृपक्ष में 12-1 बजे तक या फिर सुबह शाम के समय सिलाई का काम नहीं करना चाहिए। देखिए ये सब कर ये चीजें तो वैसे भी वर्जित है। आप अगर समझोगे ना, पितृपक्ष में आप अपने नाखून नहीं काट सकते और कर्म नहीं करवा सकते, है ना, शेविंग बाल इत्यादि नहीं कटवा सकते, ये भी नहीं करवा सकते। ये उस क्रिया के अंतर्गत आता है जो घर में उस क्रिया को कर रहा है, उसके लिए ही रूल लागू होता है। उसे सामान्यतः सब करें तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन आजकल जो युग है, आधुनिक युग में कहाँ
कोई मान रहा है, तो जो करता है, जो कर रहा है इस कार्य को, उसको तो ये करना ही चाहिए। साबुन का यहाँ पे त्याग बताया गया है। तो अगर आप देखोगे तो साबुन पहले के समय पे जो रेहुआ होता था, ते कपड़े या सारी चीजें उससे ना धुलाई, उस समय पे वो वर्जित था, क्योंकि वो भूमि का ऐसा भाग माना जाता है जो श्राप के स्वरूप है ना, भागवत के अंतर्गत आता भी है कि वो ब्रह्म हत्या का इसलिए वर्जित है कि उसका स्नान या उससे अपने आप को साफ नहीं करना चाहिए शुद्ध जल से। इसमें गंगा स्नान का बहुत महत्व है जी। पितृपक्ष में आप नियम से गंगा स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कि गंगा जल से आपको तिलांजलि दे रहे हैं, तो मतलब कोटि हजार प्रकार के जो फल होते हैं ना, हजार यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो इससे मिल जाता है। और पितृपक्ष में यह सुनने को मिलता है कि नया वाहन ना खरीदें, नया घर का काम चालू ना कराएं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें इस वजह से सच्चाई है, ये क्यों कहा जाता है, पितृपक्ष में वर्जित है, एक्चुअली वर्जित है। कोई भी नया कार्य, नया प्रतिष्ठान, नया अपना ऑफिस, कार्य, व्यापार करना, शुरू करना, प्रारंभ करना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन पितरों के निमित्त ही बने हैं कि आपका पूरा फोकस अपने पितरों पे होना चाहिए, आप इधर उधर नहीं देख सकते। आपका फोकस सीधे होना चाहिए कि हम अपने पितरों के निमित्त ही कार्य कर रहे हैं, हम अपने पितृ प्रसन्नता के लिए ही लगे हुए हैं, ये एक कारण हो गया। और जो ये पितृपक्ष होता है, आप सामान्यतः देखते हैं कृष्ण पक्ष के 15 दिन, है ना, तो भादव कृष्ण पक्ष के 15 दिन जो बताए गए हैं, इन 15 दिनों में वैसे भी मुहूर्त नहीं होते। जो हमारे यहाँ मुहूर्त होते हैं ना, महीने, तिथि, नक्षत्र, उनके अनुसार से होते हैं। तो ना तिथि, नक्षत्र और योग करण के अनुसार इस समय पे मुहूर्त होते ही नहीं है नए कार्य। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप इसको आधुनिक युग के हिसाब से मान सकते हैं कि आप जब ये नए वाहन, नया व्यापार, नए कार्य करेंगे तो आप उधर फोकस करेंगे, आप पितरों की तरफ अपने आपका जो ध्यान है ना वो भटकेगा। उस कारण से भी बताया गया है कि आप अपने पितरों पे फोकस करके आप उनकी सेवा। आचार्य जी, आजकल युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा है कि हमें कार होनी चाहिए हमारे पास। सबसे ज़्यादा वाहन का शौक कर रखते हैं आज के युवा वर्ग के लोग, या तो अच्छी महंगी बाइक का या अच्छी महंगी गाड़ी का, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं है। तो आर्थिक स्थिति वाहन खरीदने की कैसे बनेगी, उसका क्या उपाय है कि हमारे द्वारा ऐसे उपाय किए जाएं कि हमारी वाहन खरीदने की आर्थिक स्थिति हो जाए। और दूसरा ये कि वाहन खरीदते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नक्षत्र, या फिर हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, या फिर ऐसे और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वाहन जो है ना, वाहन हम अपने सुख और सुविधा को ध्यान में रखते हैं, है ना, कि जो हम वाहन घर में ला रहे हैं ये सुखप्रद हो और सुविधाजनक हो। हमको कहीं जाना है 5 मिनट में पहुंच जाए, और सुखप्रद इसलिए हो कि हम बारिश में जा रहे हैं तो बैठ के 4 पहिए में चले गए, है ना, सुख और सुविधा को ध्यान में रखेगा। अब आप समझिए, इसको अगर आप समझेंगे तो विशेष पार्ट है ये। ऐसे जो अकाल मृत्यु का बहुत बड़ा कारण आज के युग में बन रहा है वो वाहन है ना, कभी आपकी गलती, कभी सामने वाले की गलती, लेकिन वहां पे धनहानि जनहानि दोनों होती। आपकी गाड़ी लग गई, आपको कुछ नहीं हुआ, धनहानि हो गई, दूसरे को कुछ हो गया, उनकी जनहानि हो गई। समस्याएं दोनों आती है, धन और जन दोनों आनी। तो इसको बहुत ही अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषी जो हों, योग्य ज्योतिषाचार्य जो हों, उनसे मुहूर्त पूछ करके ही वाहन का क्रय और विक्रय दोनों करना चाहिए। ये भी नहीं कभी आपने ले लिया और कभी बेच, खरीदो भी अच्छे मुहूर्त में, और विक्रय भी आप जब कर रहे हैं ना तो भी अच्छे मुहूर्त में। खरीदने के लिए मुहूर्त बताए गए हैं, जो मतलब आप पंचांग देख करके या किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप जान सकते हैं कि पंडित जी मुहूर्त बताइए, तो कोई भी बता देंगे, बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन वाहन, रही बात आप क्या करें कि जिससे आप वाहन लेने योग्य हो जाए, बहुत सरल सी बात है, माता लक्ष्मी। आपके पास धन है, बेशक, लेकिन वाहन में माता काली का जो है ना वो पूजन होना अनिवार्य है ना। वाहन भय का प्रतीक है ना,
और वाहन में अब आप एक गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो धातु का प्रयोग होता है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो लोहे का प्रयोग, उसका कारक शनि है। ठीक है, तो वाहन खरीदने के लिए शनि और शुक्र के योग को ध्यान में रखना है। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि माता लक्ष्मी की, माता काली की पूजा करना है, सेवा करना है, जिससे आपको वाहन प्राप्त हो जाए, धन की व्यवस्था और रक्षात्मक माता काली का, कि वो धन हमारे लिए सुखप्रद भी हो। आ जाए कल परेशानी हो जाए, कोई सुख दुख परेशानी, एक्सीडेंट इत्यादि कुछ हो जाए, उससे माता लक्ष्मी माता काली जो है वो रक्षात्मक हमारे साथ हैं। शुक्र लग्जरी जो है ना, वो शुक्र देता है, लेकिन लोह का, इसमें लोहे का बहुत प्रयोग होता है, तो वो शनि के अंदर। तो शनि और शुक्र का योग जब ले रहे हैं उस समय दो चीजों का विशेष ध्यान रखें। आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, गोचर के समय चंद्रमा आपका अच्छा हो, तभी वाहन आपके लिए शुभ। मुहूर्त अच्छा बन रहा है और चंद्रमा का आपने मतलब चंद्रमा को नहीं देखा, चंद्रमा को नहीं जाना, तो फिर आप उसको मानिए कि वो फिर परेशानी देगा अगर अच्छे भावों में। तो वाहन लेते समय मुहूर्त और गोचर में चंद्रमा आपके सम्मुख है, चंद्रमा कैसा है, किस भाव में है, वो ध्यान में रख करके। आचार्य जी, ऐसे ही जैसे वाहन की बात आती है, फिर घर की बात आती है। तो आज के समय में घर खरीदना, जमीन खरीदना बहुत ही कठिन है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। अमीर लोगों के लिए तो शुरू से सरल था, सरल है, सरल रहेगा। मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के वे घर बना पाते हैं। तो जमीन खरीदते हुए या फिर घर का कार्य प्रारंभ करते हुए कौन सा शुभ मुहूर्त विशेषता लाभदायक होता है, कि जैसे नवरात्रि, दीपावली, या फिर कौन सा एक मुहूर्त है जिसमें हमें घर का कार्य प्रारंभ करना सबसे अधिक लाभदायक है? देखिए, ग्रह कार्य प्रारंभ मतलब आपने भूमि ले ली, उसके बाद के मुहूर्त अलग है। आप भूमि का क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं भूमि को, तो उसके मुहूर्त अलग है ना। तो हमें इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हम जब बयाना कर रहे हैं, जब हम पैसे दे रहे हैं जिस समय, उस समय का मुहूर्त बहुत जरूरी है। और उससे अनिवार्य मुहूर्त है कि जब हम, हमारे यहाँ पे शिलान्यास, इसमें आधारशिला बनी, जिसमें 5 बताई गई हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 शिलाएं होती हैं जिनको आधारशिला। और हमारी ज्योतिषी भाषा में इनको तिथियों के स्वरूप बताए गए, है ना। 15 तिथियां होती हैं, 15 तिथियों को इन 5 के अंतर्गत बांटा गया है ना। तो अच्छे मुहूर्त में शिलान्यास करना चाहिए और उस समय राहु के मुख और पूछ का ज्ञान करना चाहिए कि किस दिशा में आपका शिला प्रारंभ होगा। आपने बहुत सारे घर देखे होंगे, बहुत सारी जगहें ऐसी देखी होंगी कि जहां पर लोगों ने गृह निर्माण चालू तो किया, लेकिन पूर्ण नहीं। आज तक वो परेशान है उस घर को लेकर। एक व्यक्ति ने एक ऐसी जमीन खरीद ली, उसके बाद उस जमीन का वो सुख ही नहीं भोग पाया। वो जमीन लेने के बाद में वो व्यक्ति परेशान ही रहा, ये परेशानी, वो परेशानी, मतलब ऐसे में मैंने देखा है जन मन तन धन सब हानि। आप तो गए थे भागवत में जी, वहां पे वो देखो परेशान थे, एक भूमि थी जिसके बारे में बता रहे थे। तो कोई भूमि जो होती है, हमेशा भूमि लेने से पहले भूमि शोधन, आप तो खत्म हो गया, लोग बात भी नहीं करते। भूमि शोधन कैसे होता है? भूमि पे घर का निर्माण करने से पहले उसका शुद्ध की जाती है, उसको सही किया जाता है कि भूमि वही लाभप्रद होगी जो पौष्टिक हो, जो ऊर्जावान हो। मृत भूमि किसी को लाभ नहीं दे सकती, है ना। तो भूमि राशि जो भूमि होती है, जिसको हम अपने रहने के लिए, घर में जाने के बाद अगर हमें सुख और चैन ना अगर मिले, फिर मतलब क्या है? घर में हम अगर हम तो हमने बहुत सुंदर बना लिया,
घर में तू मैं चल रही है ना, कलह बनी हुई है, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा तो हम जो छोटे घर में थे वही अच्छा था। तो नियम तो इसमें यही बताया गया है, भूमि शोधन होना चाहिए, फिर शिलान्यास होना चाहिए। अच्छे मुहूर्त में भूमि का बयाना करो, अच्छे मुहूर्त में भूमि खरीदो, फिर उसके बाद में भूमि शोधन करो, भूमि शुद्ध करो, भूमि शोधन के बाद में शिलान्यास करो अच्छे मुहूर्त में, शिलान्यास के बाद में गृह निर्माण कार्य करो, गृह निर्माण के बाद में गृह प्रवेश। आजकल तो गृह प्रवेश आपने देखा है दिल्ली एनसीआर में, पंडित जी 1 घंटे में गृह प्रवेश कर दीजिएगा, मेरे पास टाइम। तो गृह प्रवेश मतलब क्या है, वो शुद्धि होम होता है एक प्रकार का। आचार्य तो मना नहीं करेगा कि गृह प्रवेश 1 घंटे में कैसे हो सकता है। तो वास्तु का अच्छे से पूजन, वेदियों का पूजन, वास्तु का जप, पूरे घर में त्रिसूत्री बांध करके पूरे घर को, एक तो आपने पहले पूजा की, ऊर्जावान किया, जागृत किया, जो निगेटिव ऊर्जा है उसको दूर किया, फिर उसके बाद त्रिसूत्री से उसका बंधन कर दिया कि ये जगह जो है ये बिल्कुल मजबूत स्थिति में हो, जब हम आए यहाँ पे सुखप्रद हो। तो बढ़िया अच्छे तरीके से, अच्छे योग वैदिक ज्योतिष से, वैदिक आचार्यों के द्वारा गृह प्रवेश हो। गृह प्रवेश करने के बाद में सुखप्रद, सुखप्रद मतलब धर्म कर्म करके अपने ग्रह के सुख का। अच्छा, जैसे अभी बात आई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और काला जादू, दो चीजों को जोड़ा जाता है। सबसे अधिक ये कहा जाता है कि काला जादू हो गया है, ब्लैक मैजिक हो गया है। तो ब्लैक मैजिक को हमारे ऊपर से या हमारे परिवार के ऊपर से या हमारे घर के ऊपर से हटाने का सबसे सटीक उपाय क्या है? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि किसी के द्वारा किए कराए का जो कार्य है, कुंडली में विशेष इसका आधिपत्य जो जाता है वो राहु को जाता है। ऐसे राहु छाया ग्रह है, और ये जो छाया ही होती है जो हमें डिस्टर्ब करती है, हमें परेशान करती है ना। तो राहु कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म दशाओं में फंसता है, तब ये करना एक व्यक्ति के ऊपर आसान होता है। तो ऐसा व्यक्ति परेशान होता है उस समय, है ना। अब रही बात, जब आप धार्मिक है, धार्मिक मतलब आज के युग में ऐसा भी है, धर्म को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि धर्म ये है, धर्म। सच्चाई में धर्म जो है, आप ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से रहें। ईश्वर या दैविक कार्य जो हैं, आपके पैतृक कार्य जो हैं, जो आपके घर के कार्य हैं, वो अच्छे तरीके से करें, वही धर्म है ना। फिर इसमें एक चीज आती है कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर करा दिया, जब उसका ऑरा कमजोर हो। ऑरा कब कमजोर होता है? जब आप पॉजिटिव नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, जब आप धर्म नहीं करते। आपका ऑरा कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, आपका ऑरा कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। आप पूजा पाठ धर्म कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, दुनिया का कितना बड़ा मैजिक वाला वो आके आपके ऊपर कर दे, कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो बहुत प्रभाव, बहुत बहुत बलशाली हो, बहुत उसको भी क्रियाएं आती हों, कुछ समय के लिए आपको करेगा, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाएगा। तब सटीक उपाय ये है कि नित्य गायत्री मंत्र का जाप जरूर हो। अरे गायत्री मंत्र मतलब, गायत्री मंत्र तो आपके लिए औषधि है, गायत्री मंत्र तो आपके लिए औषधि है। ब्राह्मण और जनेऊधारी के लिए गायत्री मंत्र औषधि है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, गायत्री को जप करने वाला है, वो अगर जब एक जल में फूंक करके उस जल का भी मार्जन अगर पूरे में कर देगा, तब भी अच्छा है, तब भी अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं ब्लैक मैजिक का सटीक काटने का उपाय गायत्री मंत्र जप। गायत्री मंत्र है। फिर देखो अलग अलग प्रकार के ये मैजिक होते हैं, अलग अलग। जैसे कोई कर रहा है, कोई ये तंत्र कर रहा है, कोई ये तंत्र कर रहा है, कोई ये मंत्र कर रहा है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर किस प्रकार का मैजिक हो? आपके ऊपर किस प्रकार का, आपकी दिनचर्या, आपका रहन सहन बिगड़ने लगेगा। सबसे पहली चीज ये होगी, आपका धर्म से मन हटने लगेगा। आप पूजा के लिए बैठेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, वो तो आपको रोकेगा ना, वो आपको करने कैसे देगा। अगर आप धर्म कर रहे हो, आप पूजा पाठ जब कर ले रहे हो,
तो फिर वो प्रभावी नहीं हो पाएगा, हावी नहीं हो पाएगा आपके ऊपर। और जब तक वो हावी नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे ये भी सुनने को मिलता है कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है उसे नहाने की इच्छा नहीं होती है, धर्म की कार्यों की इच्छा नहीं होती है। मतलब ये क्या नहाना भी उसी में ऐड हो जाता है क्या? वो आपको मलिक्ष कर रहा है ना, एक जी। बात से वो आपको गंदा कर रहा है, आपका ऑरा कमजोर कर रहा है ना ओवरऑल। अब आप उसको ये समझ लो कि आपको अशुद्ध करेगा ना, तब तो वो प्रभावी होगा। आप शुद्ध हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप ऊर्जावान हैं, तो आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो पाएगा। और रही बात काले जादू की, आप अपने धर्म पे, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो कुल देवता हैं, आपके जो पितृ हैं, वो अगर प्रसन्न हैं, उनको आपने अगर संतुष्ट कर लिया है, तो फिर आपके ऊपर कुछ भी, ऐसी कोई भी चीज प्रभावी हो ही नहीं सकती। और बाकी तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की साधना सिद्धि भी दुनिया के बड़े से बड़ा। अच्छा जी, अभी जैसे कि राजनीति में जो करियर अपनाना चाह रहे हैं, बहुत से युवा हैं जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो राजनीति में आने से पहले या फिर जो लोग राजनीति में आ चुके हैं, उन्हें किस देवता या किस ग्रह की क्या पूजा करवाएं जिसने उन्हें राजनीति में बिल्कुल सही और अच्छा बेनिफिट मिले? आज के युग में आपने एक चीज देखी है, राजनीति क्या है? राजनीति तो है नहीं, कहीं पे राजनीति हो रही है? आजकल राजनीति कैसे शुरू होती है? आपने उनके पैर दाबना चालू किया, तो वही राजनीति है आज के युग की। आप उनके पीछे घूम रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं, वही राजनीति है। राजनीति आजकल बची नहीं है, राजनीति में सेवा हो गई। आप अच्छे सेवादार हैं ना, तो आप सफल राजनीतिज्ञ हैं। राजनीति जब आप बड़े लेवल में पहुंच रहे हैं, वहीं पे राजनीति है। नीचे तो आप देखो, हर गांव में, हर जगह पे 10-20 नेता रेडी हैं। हर गांव में 5-7 विधायक सांसद होंगे निश्चित तौर पर, है ना, हर जगह पे। राजनीति वैसे कुंडली में अगर आप देखोगे तो राजनीति एक ग्रह बृहस्पति देता है। बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति मतलब मजबूत राजनीतिज्ञ होता है, उसके पास मंत्रणा शक्ति, ज्ञान दोनों है ना, वो बढ़ने की शक्ति उसके पास वो बृहस्पति दे रहा है। फिर राजनीति में अगर आपको बोलना नहीं आता है, उसके लिए बुद्ध को अच्छा भी होना जरूरी है, और बुद्धि आपकी तीव्र होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। बुध और बृहस्पति दो ग्रह ऐसे हैं जो अच्छा राजनीति, शनि दूर रखता है राजनीति। शनि कैसी राजनीति देगा है? शनि ठोक बजाने वाली राजनीति। शनि राजनीति देगा तो आज के युग में वैसा व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा जो सच बोले, सच करे, कर्म प्रधान राजनीति। शनि जब राजनीति देगा, जिसको देता है लोग रोज देगा, उसको 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, 30 साल भी लग सकते हैं। जब शनि पद देगा वो फिर नीचे गिरने वाला नहीं। जब बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, ये राजनीति आज के युग की जो राजनीति है, ये क्या स्पर्श है? बृहस्पति बुध अगर चाहें तो व्यक्ति को बहुत अच्छा राजनीतिक, बहुत अच्छा वक्ता बना देते हैं। ये कह सकते हैं जिसकी कुंडली में शनि का प्रभाव है, यदि वह अच्छे पद पे पहुंच गया है तो अपने क्षेत्र में या अपने जो आधिकारिक उसके क्षेत्र में या जो प्रशासन आएंगे या वो आएंगे, उनमें वो बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। ऐसा व्यक्ति नाम करता है, ऐसा व्यक्ति लोगों से द्रोह करता है, वो अपनी नीतियों को प्रधान रखता है, अपनी नीतियों के आगे वो अपनों की भी नहीं सुनता। उसको अपना कर्म मतलब उसको करना ही करना है। शनि ये देता है। हाँ, ये बात अलग है कि शनि वाला व्यक्ति थोड़ा सा रूढ़ हो जाता है, थोड़े से बोलने के तरीके थोड़े उसके गुस्सा या टाइट होते हैं, जो लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। अन्यथा शनि के द्वारा मैं जितना मानता हूँ, शनि जिसको बनाता है वो मजबूत बनाता है, न्यायप्रियता के साथ में वो व्यक्ति होता है। वो सच बात बोलने, अगर उसको सच बोलनी है ना तो किसी से भी नहीं डरेगा,
वो बोलेगा ही बोलेगा। आचार्य जी, जैसे कि राजनीति की बात आती है तो फिर व्यापारी की बात भी जरूर आती है, क्योंकि यदि कोई भी नेता है, कोई भी पार्टी है, बिना व्यापारी की मदद से वह आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि राजनीति करने के लिए भी आर्थिक सहायता चाहिए होती है, जो कि एक व्यापारी ही राजनेता को या किसी पार्टी को समर्थन देता है। जहाँ व्यापारी की बात आती है तो व्यापारी लघु वर्ग का भी है, मध्यम वर्ग का भी है, और एक छोटा जो परचूनी की दुकान चलाता है वह भी एक व्यापारी की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। लेकिन वही बात हम देखते हैं तो एक परचूनी की दुकान चलाने वाला भी महीने के लाख रुपए कमा ले रहा है, वहीं एक करोड़ों का बिजनेस डाला है उसने, लेकिन उसको घाटे पे घाटे ऐसे होते जा रहे हैं, पार्टनरशिप में उसको धोखे मिलते जा रहे हैं। तो हमारी कुंडली पे ऐसे क्या प्रभाव होते हैं जो हमें व्यापार में वृद्धि की जगह हमें असफलता प्राप्त होती है? देखिए, व्यय के योग चलना कुंडली में, कुंडली का द्वादश भाव जो होता है उसको व्यय भाव, है ना। जब कुंडली में व्यय के योग चलते हैं, व्यय की दशाएं हैं, व्यय भाव में जो है उसकी अंतर्दशा चलती है, उस समय व्यक्ति खूब कर्म करे, तो अच्छे से अच्छी मेहनत करे, बहुत सारे कार्य करे, फिर भी वो समय उसका ऊपर नीचे होगा, वो समय उसका अच्छा नहीं होगा। ऐसे में मतलब मैंने बहुत पाया है कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की कुंडली के द्वादश भाव में केतु बैठा है। केतु किसी राशि का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है, कोई उसकी राशि नहीं है, तो जहां बैठता है, जिसके साथ बैठता है उसका, जिस व्यक्ति की भी कुंडली में केतु की महादशा आ गई और वो द्वादश भाव में बैठा है, तो व्यय का समय है। 10 प्रयास कर ले या 10,000 प्रयास कर ले, उसको लाभ नहीं होगा। अगर यही सेम चीज ऐसा व्यक्ति कर रहा है कि एक बिजनेस को 2 रुपए से प्रारंभ किया और उसमें आईएएस का योग चल रहा है, तो एकादश भाव होता है कुंडली का, उसको आय भाव, आईएएस की दशाएं महादशा अंतर्दशा चल रही है, बढ़िया योग में है, मजबूत स्थिति में है, धनेश का सहयोग मिल गया, तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और धन वन अर्जन करता है। तो ये नहीं है कहीं पे भी कि एक व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो। अब अगर बड़ा व्यापारी है तो हानि लाभ उसके बड़े होंगे, एक छोटा व्यापारी है तो हानि लाभ उसके छोटे होंगे, बहुत सामान्य है। लेकिन ग्रोथ उसकी कुंडली के अनुसार है। योग कैसे है, दशम भाव कुंडली में है, नवम भाव कुंडली में है, भाग्य अच्छी चल रही है, भाग्येश का समय चल रहा है, धन मतलब बैग भर के लगा देगा, धनी धन दिखाएगा, और समय बुरा चल रहा होगा तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। आचार्य जी, लगातार असफलता प्राप्त हो रही है जिसको बिजनेस में, तो उसको अपने बिजनेसमैन है तो उसकी इतनी क्षमता तो होती है कि 10,000, 20,000, 25,000 रुपए तक की वो पूजा करवा सके, इतना तो उसके लिए आसान है। तो उसको क्या पूजा पाठ अपने घर पे आचार्यों के द्वारा करानी चाहिए, या फिर उसको भी खुद भी कौन कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे जो असफलताएं लगातार हो रही हैं वह सफलता में बदल जाए? पहले तो ये जो असफलताएं हो रही है किस ग्रह किस योग के कारण हो रही है, पहले उसकी पूजा करनी चाहिए, है ना। कई स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जहां मतलब आपको दिख रहा है कि योग भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, फिर भी इसको लॉसेस हो रहे हैं, है ना। तो व्यापार एक ऐसा पहलू है कि जहाँ पे ग्रह योग अगर अच्छे चल रहे हैं, फिर लास्ट अगर आपको हानि हो रही है तो वो 2-4-10 दिन में आपका रिकवर हो, और ऐसा भी होता है कि ग्रह योग तो खराब चल रहे हैं लेकिन उसको लाभ होता जा रहा है, तो प्रत्यक्ष मतलब प्रेजेंट में तो लाभ हो रहा है, निश्चित तौर पर आगे जाकर। दूसरा कि योग, कौन सा योग खराब चल रहा है उस योग की पूजा कराइए। धन के लिए अगर आप धन के तो व्यापार से हम धन के लिए सोच रहे हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा लाभप्रद है। आप ऋणी हो गए हैं, मान लो आपने बहुत सारे प्रयास किए, आपके ऊपर बहुत सारा, तो उसके लिए भी पूजा आप कर सकते हैं। या आप कुबेर जी की पूजा करिए, कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ, ये ब्राह्मणों के द्वारा करवाइए, नियम संयम साधन ब्राह्मण अच्छे से पाठ कर सके